आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत करते हैं इस शनिवार के प्रातःकाल सत्र में, मॉर्निंग सेशन में। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, हम अपने हरि नाम के ऊपर डिस्कशन करेंगे। वैष्णव एटिकेट्स की क्लास हम कल रिज्यूम करेंगे और आज हम चैंटिंग के ऊपर और एक पर्सनल जो हमारा एक इंटरेक्शन रह जाता है पूरे हफ्ते में, उसका हम करने का प्रयास करेंगे। आप सबके डाउट्स भी लेंगे। आप सबसे अनुरोध है, प्रार्थना है कि अपना वीडियोस ऑन रखें, ध्यानपूर्वक एक स्थान पे बैठ करके सुने और अगर कुछ अच्छा लगे तो नोट्स भी बनाइए। इससे आपका अधिक लाभ होगा एज कंपेयर टू बिना वीडियो ऑन करे, नॉट अटेंटिवली। उससे ज़्यादा लाभ होगा अगर आप ऑन करेंगे तो। बाकी चॉइस इज योर्स। ओके, जो ये हम चैंटिंग का प्रोसेस करते हैं, ये जो एक इसका जो विधि है वो कोई मंडेन प्लेटफॉर्म पे नहीं है। मंडेन यानी कि भौतिक स्तर पे नहीं है। अक्सर हम अपने भौतिक परिस्थितियों को, भौतिक समस्याओं को और भौतिक अस्तित्व को इतना महत्व दे देते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि ये जो भगवान के पवित्र नाम है, ये भगवान से मिलवाने वाले हैं। क्योंकि भगवान भी आध्यात्मिक हैं, इसलिए भगवान का पवित्र नाम भी आध्यात्मिक स्तर पे ही स्थित है। तो जब हम माला चैंट करते हैं तो हमारी चेतना जो है वो किस स्तर पे है, ये एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो इनिशियली हम सबकी चेतना सेंसेस के स्तर पे होती है, इंद्रियों के स्तर पे, है ना। आप सब नोट्स बना रहे हैं ना? आर यू मेकिंग नोट्स और नॉट? पहला जो स्तर है हमारी चेतना का, वो अक्सर हमारी सेंसेस पे रहता है। तो सेंसेस पे रहने का क्या मतलब है? हाँ, नोट्स भी बना रहे हैं तो वीडियो भी ऑन रखिए प्लीज, है ना। वीडियो ऑन रखिए, वरना ऐसे लगेगा मैं भी फिर वीडियो ऑफ कर देता हूँ, बेटर है ना। मैं ऑफ करके ही लेक्चर देता हूँ। पहला स्तर है वो है सेंसेस का, इंद्रियों का, है ना। इंद्रियों के स्तर पे जब हम चैंटिंग करते हैं तो अक्सर हम डिस्टर्ब्ड रहते हैं। डिस्टर्ब्ड यानी कि प्यास लगी तो हमें पानी चाहिए, हम अगर बैठ नहीं पा रहे तो हमें खड़ा होना है, अगर हमें नींद आ रही है तो हम सो जाएंगे। तो ये बहुत इंद्रियों के स्तर का चीज़ है। गर्मी लगी हमें कुछ फैन चाहिए, सर्दी लगी तो हमें अपने आप को कवर करके रखना है। तो ये इंद्रियों का स्तर है ना। इसका सॉल्यूशन ये है कि हम बिफोर स्टार्टिंग ये सब अरेंजमेंट्स करके रखें।
कि प्लेस जो है वो क्वाइट हो, है ना, ज़्यादा शोर स्कूल ना हो, वहाँ पे क्वाइट हो एनवायरनमेंट, है ना, शांति बनी रहो वहाँ पे। दूसरी चीज़, हमारा आसन जहाँ पे हम चैंटिंग कर रहे हैं वो आसन भी शुद्ध हो, है ना, धुला हुआ हो, और ऐसा नहीं कि गंदी जगह पे बैठ गए। फिर दूसरा, अपने समक्ष श्रीमती वृंदा देवी तुलसी महारानी, उनको अगर विराजमान करते हैं तो ऐसा पद्म पुराण में कहा गया है कि वृंदा देवी जो हैं, तुलसी महारानी जो हैं, वो कृष्ण की प्रियसी हैं, कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। तो इस कारणवश तुलसी महारानी के थ्रू अगर हम भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं या उनको पुकारते हैं तो बहुत अधिक जल्दी कृष्ण हमें प्रकट होते हैं, रिवील होते हैं इन नामों में। तो इसलिए तुलसी महारानी के समक्ष बैठ के, साफ जगह पे बैठ के, और ज़मीन पे नहीं बैठना चाहिए, कुछ एक आसन बिछाना चाहिए। ये भी एक हमारे शास्त्रों में दिया गया है, कुछ एक आसन बिठा के फिर बैठना चाहिए। सो ये हो गया सेंसिस, इंद्रियों का स्तर। जब हम इंद्रियों के स्तर से मुक्त हो जाते हैं, इस टेंशन से फ्री हो जाते हैं, तो फिर एक दूसरा स्तर आता है, उसे कहते हैं मन का स्तर। सो मन का जो स्तर है, वो मन के स्तर में क्या होता है, मन के स्तर में अक्सर हम जब चैंटिंग कर रहे होते हैं तो हम अपना पास्ट और अपना फ्यूचर, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहते हैं। जो भी प्रेजेंट में हम नाम ले रहे हैं, अगर हम हरे बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, राम बोल रहे हैं, सो उन पवित्र नाम, उन प्रेजेंट वाले नामों में हम भगवान की दृष्टि नहीं कर पाते, है ना। सो मन रूपी जो पक्षी है उसके दो पंख हैं, एक है पास्ट और दूसरा है फ्यूचर, भूतकाल और भविष्यकाल। तो जब हम चैंटिंग करने बैठे, हमें इस पंछी के दोनों पर काट देने चाहिए। कहने का मतलब है कि हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए, हमें उस मंत्र पे फुल फोकस करना चाहिए। हमें भूल जाना चाहिए कि पास्ट में क्या हुआ या फ्यूचर में हमें क्या क्या करना है। हम अक्सर टू डू लिस्ट बना के बैठे होते हैं चैंटिंग करने, है ना, अरे ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, और वही चीज़ें हमारे दिमाग में घूम रही होती हैं जब हम माला जाप कर रहे होते हैं। तो माला जाप हमारा तब सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहता है जब हम केवल प्रेजेंट नाम पे फोकस करते हैं। जिस नाम को हम अभी ले रहे हैं, उस नाम को प्रॉपरली बोलते हैं, एक एक शब्द को, और ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इससे दूसरा फायदा क्या है, हम भगवान के ऊपर सरेंडर कर पाते हैं, शरणागति ले पाते हैं भगवान के ऊपर। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये जो नाम है, जाप है, ये भगवान को प्रसन्न करने वाला हो, इसका सबसे असरदार तरीका है कि आप प्रेजेंट के अपने हर एक नाम को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मान के जप करें, और ये भी मान के चलें कि ये जीवन जो है ये टेम्पररी है ना। मेरा शरीर जो है ये टेम्पररी है ना। जिसके लिए मैं फिक्र कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं चिंताएं कर रहा हूँ पास्ट की, वो पास्ट भी टेम्पररी था, इसलिए चला गया। और जिस चीज के लिए मैं फिक्र कर रहा हूँ, जो फ्यूचर की मैं टेंशन ले रहा हूँ, असल में वो फ्यूचर भी टेम्पररी है, क्योंकि वो फ्यूचर भी एक दिन प्रेजेंट बनेगा, फिर पास्ट बन के इतिहास के पन्नों में कहीं दफन हो जाएगा। तो इसलिए हमें जब भी हमारा मन हमें सताए ना, मन को सही राह पे लाने का एकमात्र तरीका यही है कि हम प्रेजेंट में उसको लेके आए, है ना, और उसको ये याद दिलाएं कि जिस चीज के लिए तू फिक्र कर रहा है, जिस चीज के लिए तू भाग रहा है, वो सब टेम्पररी है।
वो सब छूट जानी है एक दिन। लेकिन ये जो नाम मैं ले रहा हूँ भगवान के, ये मात्र एक नाम ही परमानेंट एसेट है मेरा। ये एक पवित्र नाम जो मैं ले रहा हूँ, ये ऐसी करेंसी है जो हर जगह पे चलेगी। भले मैं किसी भी योनि में चला जाऊं, किसी भी शरीर में मैं चला जाऊं, उस हर शरीर में मेरी आत्मा के साथ ये नाम भी जाएंगे, परमात्मा भी जाएंगे। भले मैं किसी भी शरीर में चला जाऊं, पक्षी बन जाऊं, पेड़ बन जाऊं, पौधा बन जाऊं, जानवर बन जाऊं, कुछ भी बन जाऊं या इंसान बनूं। सो इस परमानेंट एसेट को खोना नहीं। हम अभी आप सबको पता है ना, एक वेटरन एक्टर है धर्मेंद्र जी, है ना, सब लोग जानते ही हैं धर्मेंद्र, है ना। अभी उनकी डेथ हुई है थोड़े दिन पहले ही, है ना। तो हमने वीडियो देखा और हमने सुना भी, है ना। वो क्या बोल रहे हैं लास्ट में कि मैंने इतना सब प्रयास किया, इतना सब इकट्ठा किया, इतना सब कुछ किया, लेकिन ये सब तो टेम्परेरी निकला, है ना। ये सब तो टेम्परेरी निकला, है ना। इसमें से कोई भी चीज मेरे साथ नहीं है ना। इतना बड़ा एक्टर, इतना पॉपुलैरिटी, है ना, पूरा विश्व उसको जानता है ना। वो उसकी पिक्चर के डायलॉग्स आज भी बोले जाते हैं, है ना। तो ऐसा व्यक्ति जो इतना सफल भौतिक रूप से है, उसका ये रियलाइजेशन अंतिम समय पे आ रहा है कि भाई मैंने इतना सब किया लेकिन ये तो सब टेम्परेरी निकला, है ना। ये सब तो टेम्परेरी निकला। तो बाद में रियलाइज करने से अच्छा है जो समझदार व्यक्ति है वो आज ही रियलाइज करेगा इस चीज को, है ना, कि ये सब टेम्परेरी है। और अगर टेम्परेरी है तो इसकी फिक्र क्यों करना, है ना। इसकी फिक्र क्यों करना, इसके लिए फिक्र नहीं करना, इसके लिए सिर्फ एक्ट करना है, राइट। सपोज पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जो आपको बहुत दुख दे रहा है ना, जिसको आप भूल भी नहीं पा रहे। सपोज आपका कोई बहुत प्रियजन था, वो आपको छोड़ के चला गया, है ना, या तो या जीवन ही अंत हो गया, है ना, या फिर उसने धोखा दे दिया, कुछ भी मान लीजिए, ऐसा एक एग्जाम्पल ले लीजिए। तो इस कंडीशन में भी, है ना, इस कंडीशन में भी आप क्या कर सकते हैं प्रेजेंट में? आप ये कर सकते हैं कि आप उनके जीवन से सीख सकते हैं, है ना, कि भाई देखो उनका जीवन भी टेम्परेरी था, है ना, या वो भी टेम्परेरी व्यक्ति था, वो चला गया मेरे जीवन से। सो मुझे अपने शरीर को भी मानना है कि मेरा शरीर जो है टेम्परेरी है। ये आप कर सकते हैं इसके लिए। अब उसके लिए रोना धोना, अरे इतने अच्छे मोमेंट्स बिताए थे उसके साथ, अरे वो कैसा था, वो छोड़ गया या छोड़ गई, है ना, ये सब का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये आंसू बहाना भी वास्तव में टेम्परेरी ही है ना? ये आंसू बहाना भी टेम्परेरी है। थोड़ी देर हम आंसू बहाते हैं, फिर हम कहीं और व्यस्त हो जाते हैं। तो इसलिए मन का एकमात्र जो सोल्यूशन है ना, वो है बीइंग इन प्रेजेंट, है ना, एंड थिंक अबाउट डेथ, दैट आई एम गोना डाई ऑल्सो, है ना। मेरा ये जो शरीर है इसका एक दिन अंत निश्चित रूप से होगा। जब हम ये सोचेंगे तो ये मन के लिए दवाई की तरह काम करेगा, है ना। जैसे मन का स्वभाव क्या है? चंचलता, अस्थिरता, है ना, अस्थिरता। और क्या स्वभाव है? हठीलापन, जिद्दीपन। और क्या स्वभाव है ना, प्रमाथी, प्रमाथ मचाने वाला, उपद्रव करने वाला, है ना। और क्या स्वभाव है ना, बेपैंदे का लौटा, कभी यहाँ तो कभी वहां, है ना। सो ये सब स्वभाव मन के भगवत गीता में बताए हैं, अर्जुन ने ही बताए। चंचल ही मना कृष्णा
प्रमाथि बलवदृढ़ा तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेवासु दुष्करम। है ना, अर्जुन बता रहे हैं कि ये इतना हठीला, इतना जिद्दी, इतना है ना प्रमाथी है, बलवान है, शक्तिशाली है, दृढ़ है ना, कि इसको कंट्रोल करना, वायु को वश में करना मेरे लिए इजी है, लेकिन इसको कंट्रोल करना संभव नहीं है, अर्जुन कह रहे हैं। तो इसलिए इस मन का जो अभी प्रेजेंट एकमात्र सॉल्यूशन हम कर सकते हैं वो है प्रेजेंट में रहो और मृत्यु के बारे में भी सोचो कि जिस चीज के लिए आप इतना भाग रहा है तू मन, वो क्या है, टेम्परेरी है, मृत्यु आनी है, वो अटल सत्य है। एकमात्र सत्य क्या है, मृत्यु आनी है ना। अगर आप इस सत्य को स्वीकार कर लोगे ना, बहुत सारे धोखों से बच जाओगे। बहुत सारे धोखे जो आपके अभी लाइन से लिखे लिखे हुए हैं आपकी लाइफ में, उनसे आप बच जाओगे। क्यों? क्योंकि वो आएगा, सुख आएगा, दुख आएगा, वो आएगा जाएगा, आप अनइफेक्टेड रहोगे, आप अनइफेक्टेड रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को सही चीज से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, है ना, आप अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस से बच पाएंगे। असल में हम सबके साथ एक बड़ी समस्या है आइडेंटिटी क्राइसिस, है ना, अभी उस पे मैं आता हूं। तो हमने कौन कौन से स्तर डिस्कस किए? पहला स्तर इंद्रियों का स्तर, उसका क्या हमने इलाज बताया, है ना, क्वाइट प्लेस पे रहिए, है ना, शांत जगह पे, और आसन बिछा के बैठिए, ठंड में मत बैठिए, तुलसी महारानी के सामने बैठिए चैंटिंग करने के लिए, है ना, अपनी एनवायरनमेंट को फेवरेबल रखिए, प्रॉपर नींद लेके आइए, है ना, ये नहीं माला पकड़ते ही झपकियां लेने लगे, है ना, अटेंटिव रहिए, एक एक शब्द को सुनिए। तो ये है इंद्रियों के स्तर पे। फिर दूसरा क्या है, मन का स्तर हमने डिस्कस किया, है ना, इंद्रियों से ऊपर है मन, इंद्रियों से ज्यादा शक्तिशाली है मन, इंद्रियों का कंट्रोल करने वाला है मन। तो मन के लिए, मन की समस्या क्या होती है ना, चैंटिंग में मन नहीं लगता, चैंट करते समय ऐसे लगता है कि सबसे ज्यादा मन इसी समय भागता है, ऐसा लगता है ना, अनकंट्रोल रहता है, चैंटिंग में एक शब्द नहीं सुनने देता, है ना। सो इसका इलाज हमने क्या बताया, इसका इलाज बताया कि प्रेजेंट में रहिए। ये सोचिए कि ये जो मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, जो मैं माला जप रहा हूँ, जो मैं एक मंत्र ले रहा हूँ, हो सकता है मेरे जीवन का आखिरी मंत्र हो जो मैं ले पाऊँ। इस भाव के साथ कि मुझे प्रेजेंट में रहना है और मुझे इस मंत्र को ध्यान पूर्वक सुनना है और मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है ना। जब ये भाव के साथ आप चैंटिंग करेंगे, प्रेजेंट में रहेंगे, मृत्यु को याद रखेंगे, सो निश्चित रूप से मन कंट्रोल हो जाएगा। और इसका अभ्यास करते रहना पड़ेगा, ये एक दिन में नहीं होने वाली चीज है, इसको कांस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए। जैसे एक आपको स्टोरी बताते हैं। एक व्यक्ति था, वो बहुत परेशान रहता था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बल भी नहीं था, है ना, और उसका जहाँ वो रहता था वो जगह पे अक्सर लैंडस्लाइड हुआ करती थी, और पहाड़ों में रहता था, तो उसके घर में पत्थर गिरते रहते थे, ऐसे लैंडस्लाइड वाले एरिया में वो रहता था। तो उसने भगवान की बहुत अच्छे से प्रार्थना की, भगवान से, है ना, कि भगवान, है ना, मुझे क्या करो, ये सब, है ना, मुझे आ, ये सब पत्थर गिरना बंद करा दो, लैंडस्लाइडिंग बंद करा दो, है ना। सो भगवान ने कहा ठीक है, तो एक काम करो, ये जो पत्थर पड़ा है ना, ये बहुत बड़ा चट्टान सा था, तो भगवान ने बोला कि तुम इस चट्टान को खिसका दो, जैसे तुम खिसका दोगे तो मैं लैंडस्लाइडिंग करवाना बंद कर दूंगा, है ना। तो वो व्यक्ति प्रयास करता रहा, है ना, वो धक्का देने की कोशिश करता रहा, बस इतनी शक्ति नहीं थी उसके पास, लेकिन फिर भी ट्राई करता रहा कि भगवान ने बोला है ना, मुझे करना है। तो, है ना, हफ्ता हो गया, महीना हो गया, है ना, एक साल हो गया,
वो रोज आता, रोज धक्के देता, पर वो चट्टान तो तस से मस नहीं होती, 1 इंच भी नहीं हिलती, है ना। 2 साल हो गए, 15 साल हो गए, वो रोज करता रहा। एक दिन वो बहुत फेड अप हो गया, है ना, तो उसने कहा मैं सुसाइड कर लेता हूँ। तो जैसे ही वो जा ही रहा था तो भगवान आ गए फिर से, है ना, भगवान आ गए, है ना। तो कहता भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपने मुझे ऐसा धोखा क्यों दिया, मैंने तो आपसे मांगा था कि मेरे घर में लैंडस्लाइड होना बंद हो जाए, लेकिन आपने ये क्या काम दे दिया मुझसे, तो ये पत्थर जरा सा भी नहीं हिला, इंच भर भी नहीं हिला ये तो। सो भगवान ने क्या बोला, भगवान ने बोला अपने आप को आईने में देखो। तो उसने अपने आप को आईने में देखा, तो उसने देखा कि इतनी बड़ी बड़ी उसकी बाइसेप्स बन गए, इतने बड़े बड़े डोले बन गए, शरीर एकदम हट्टा कट्टा हो गया उसका, बहुत पावर आ गई उसके अंदर। तो भगवान ने बोला जाओ इसी पावर का यूज करो और नई जगह पे घर बनाओ, है ना। सो हमें नहीं पता होता कि जब हम प्रयास कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट स्लो हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली उसका इफेक्ट आता है ना, उसका इफेक्ट डेफिनेटली आता है ना। अब उस व्यक्ति के पास पावर है, अब वो पावर के दम पे कमा सकता है और नया घर बना सकता है, राइट। सो कहने का तात्पर्य है कि रोज इस मन से लड़ने का प्रयास कीजिए, डेली ट्राई, है ना। जैसे हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी, है ना, प्रभुपाद जी के भी गुरु महाराज परम पूज्य हिज होलीनेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, है ना, वो कहा करते थे इस मन को, है ना, 10 जूते मारो जब सुबह उठो, और रात को सोने से पहले, है ना, 4 बार झाड़ू मारो, है ना। तो ये क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि इस मन के जो ये वेग हैं इसको कंट्रोल करने की कोशिश करो, प्रयास करो, है ना। इसलिए भगवान ने जब अर्जुन ने बोला कि मैं वायु को नियंत्रित कर सकता हूँ लेकिन मन को नहीं, तो भगवान ने यही एक स्टेटमेंट बोली कि प्रयास करो, अभ्यास है स्तु कौन्तेय वैराग्य में ना क्रियते, है ना। वैराग्य लाओ और अभ्यास करो, प्रयास करो इस मन को वापस लाने। तो ये जो है ये हमारे मन को, है ना, मन को भगवान के प्रति और उन्मुख करेगा। जब हम तपस्या करेंगे, प्रयास करेंगे, अगर हमारा मन जाएगा हम खींच के वापस लाएंगे उसको और एक एक शब्द को सुनेंगे, तो ये क्या करेगा, ये हमें भगवान से मिलवाने वाला बनेगा। ये मन जो है फिर इंस्टेड ऑफ आपका शत्रु आपके मित्र की तरह बन जाएगा, आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा ये। लेकिन अभी कंडीशन क्या है, अभी ये वर्स्ट शत्रु है। जैसे कहा जाता है कि सतयुग में असुर और देवता जो होते थे वो अलग अलग लोकों में रहते थे, है ना। देवता स्वर्ग लोक में, असुर लोग रहते थे, है ना, कहाँ, रसातल, तलातल, है ना, नीचे के वो लोकों में, पाताल में, है ना। फिर जब त्रेता युग आया, है ना, त्रेता युग आया तो 2 शहरों में रहने लगे, दो देशों में रहने लगे, है ना। अब भारतवर्ष में श्री राम जी रहते थे, भारतवर्ष भूमि थी शुद्ध, और लंका के अंदर रावण रहता था, है ना। तो 2 अलग अलग देशों में आ गए, लोकों की जगह देशों में आ गए और पास हो गए। फिर जब द्वापर युग आया तो एक ही घर में आ गए, है ना, पांडव भी उसी घर के, कौरव भी उसी घर के, है ना। तो एक ही घर में असुर भी है, देवता भी है। लेकिन कलयुग में आते आते एक ही इंसान में दोनों आ गए, है ना। तो ये मन जो है ना इसके अंदर असुर भी घुसा हुआ है, इसके अंदर देवता भी घुसा हुआ है। अब हम किसको पोषण देते हैं वो उस अकॉर्डिंग ग्रो करता है। जब हम तपस्या करते हैं या जब हम नाम जाप में सिंसियरिटी लाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, तो हमारा ये जो
देवता वाला, दैवी गुण वाला एक आइडेंटिटी है, उसको शक्ति मिलती है, उसको पोषण मिलता है। और हम भगवान के अंश हैं, ये हम और रियलाइज कर पाते हैं और ज़्यादा अच्छे से इसको फील कर पाते हैं। और जब हम बहुत इंद्रिय भोग करते हैं या बहुत ज़्यादा, है ना, भौतिक चीज़ों के लिए आसक्ति करते हैं, है ना, रोते हैं, बिलखते हैं, कोई दुख आया तो, है ना, पैसा चला गया, जॉब चली गई, है ना, तो रोएंगे, घर वाली छोड़ के चली गई तो रोएंगे, बहुत सारी समस्या है, चोरी चकारी हो गई फिर रोएंगे, कोर्ट केस हो गया रोएंगे। तो जब हम इंद्रियों के स्तर पे और अपने शरीर के स्तर पे जब ज्यादा करते हैं ना प्रयास, तो जो है हमारा असुर हमारे हृदय में बैठा है, हमारे मन में बैठा है, उसको पोषण मिलता है। जब हम गलत काम करते हैं, जब हम बेकार वीडियोस देखते हैं, गंदी गंदी चीजें देखते हैं, जब हम गंदे लोगों से बात करते हैं, असत्संग का एनवायरनमेंट रखते हैं, है ना, जब हम व्यर्थ की मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, उसमें ये सब चीजें पढ़ते हैं, है ना, बेकार के लोगों से गपशप करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, तो क्या होता है, ये जो असुर है ना हमारे मन में, इसको पोषण मिलता है, इसको शक्ति मिलती है। और ये इतना बलवान हो जाता है, जैसा कि अभी है प्रेजेंट में, इतना ज्यादा बलवान हो जाता है कि वो जो बेचारा देवता है अंदर, वो कहीं छुप के बैठा है। जैसे जब इंद्रलोक में या स्वर्ग लोक में जब आक्रमण करते थे असुर लोग, तो देवता देवता बेचारे छुप जाते थे इधर उधर कहीं, है ना, जब उनको पता होता था कि ये असुर बहुत शक्तिशाली है, तो देवता क्या करते थे, छुप जाते थे इधर उधर। ऐसे ही हमारे हृदय में, हमारे मन के अंदर जो ये शत्रु इतना शक्तिशाली है ना, इसकी वजह से ये देवता जो है ये छुपा पड़ा गई, इसीलिए ये चैलेंज आ रहा है ना। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि असल में हमारे साथ हो क्या रहा है भाई, है ना। हम कितना भी पढ़ लें, कितना भी जप कर लें, कितना भी, है ना, भगवान के आगे आरतियां घुमा लें, कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन जब तक हमारा ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि हमारे साथ वास्तव में हो क्या रहा है ना, तब तक आप कभी भक्ति में ग्रो नहीं कर पाएंगे, अपने अंतिम गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। सो इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि वास्तव में मैं हूं कौन, है ना। सो हमने चर्चा करी एक स्तर इंद्रियां, दूसरा स्तर हमने चर्चा करी अपना मन, है ना, ये दो चीजें तकलीफ देती हैं। उसके ऊपर क्या है फिर, उसके ऊपर है बुद्धि। जो नेक्स्ट लेवल है वो क्या है, बुद्धि का स्तर। तो बुद्धि क्या कठिनाई देती है ना, बुद्धि के काम होते हैं, है ना, है ना, बुद्धि से हम क्या करते हैं, सोचना, है ना, सोचना, उसे प्लानिंग करना, है ना, प्लान बनाना, टू डू लिस्ट, है ना। और नींद आना भी बुद्धि का कार्य है, पता है, नींद आना, ये इंद्रियों का तो बाद में है, नींद भी बुद्धि के स्तर पे होती है, पता है। क्योंकि जब हम सोते हैं ना, मन नहीं सो रहा होता, बुद्धि सोती है, असल में बुद्धि को रेस्ट चाहिए। और जो हम कमाते हैं वो किससे कमाते हैं, अपनी बुद्धि से कमाते हैं, राइट। कुछ भी हम प्रोफेशन करते हैं, किसी भी चीज में है, हम क्या करते हैं, कहते हैं ना दिमाग लगाओ, तो दिमाग लगाना क्या है, बुद्धि लगाना है असल में। तो बुद्धि का एक काम होता है कैलकुलेशंस करना, एनालिसिस करना, सोना। सो ये तकलीफें आती है हमें जब हम चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग में क्या कर रहा हूँ, है ना, कुछ मुझे और काम करने हैं, है ना, एक काम करता हूँ, इस स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। एक काम करता हूँ, है ना, मैं यहाँ जाऊंगा, उसको ये बोलूंगा तो मेरा काम इजी हो जाएगा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, है ना। तो बुद्धि के लेवल पे एक तो ये समस्या आती है, और दूसरी तो बहुत कॉमन समस्या है, क्या है, माला में हाथ गया नहीं और नींद आनी शुरू, झपकियां लेनी शुरू। तो ये दो कठिनाइयां जो है ना बहुत बड़ी, ये बुद्धि देती है हमें, है ना। और क्या है, हम मन को सपोर्ट करता है, जैसे मन तो हमारा बहुत अभी
उच्छृंखल है, और है ना, जो इसमें असुर है वो बहुत सॉलिड है, स्ट्रांग है। तो बुद्धि क्या करती है, वो मन को परमिशन देती है, वो मन को एग्जीक्यूट कराने का रास्ता बताती है ना। मन प्लानिंग करेगा, है ना, एक काम करता हूँ, है ना, वीडियो ऑफ करके घूमता रहता हूँ इधर उधर, है ना, लगेगा भी कि मैं हूँ, और बुद्धि कहेगी चल ऐसे ही कर, वीडियो ऑन करके फोन कहीं रख जा और चल बाहर वॉक करके आते हैं आराम से, ये तो देते रहेंगे प्रवचन, है ना। सो हमारे जो बुद्धि है ना, वो इंद्री को सपोर्ट कर, हमारे मन को सपोर्ट करती है, उसको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती है। तो इसलिए जो बुद्धि है उसका क्या सॉल्यूशन है, उसका क्या सॉल्यूशन है, उसके समस्याओं का, जब हम चैंटिंग करते हैं उसका सॉल्यूशन क्या है ना, उसके दो सॉल्यूशन है। उसका एक तो सॉल्यूशन है ना, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा आप जानते भी हैं, वो है ना, ध्यान पूर्वक लेक्चर सुनना। और दूसरा सॉल्यूशन है श्रीला प्रभुपाद के पुस्तकों को, शास्त्रों को ध्यान पूर्वक पढ़ना, है ना, ध्यान लगाना एक्टिविटी में। ये आपकी बुद्धि के स्तर की जो प्रॉब्लम आ रही है ना, इसको सॉल्व करेगा। ध्यान लगा के पढ़ना, ध्यान लगा के सुनना, श्रवण करना, उन चीजों को मनन करना, एनालाइज करना। जैसे अभी जो ये टाइम चल रहा है ना, ये चैंटिंग का टाइम नहीं चल रहा, ये टाइम चल रहा है बुद्धि की सॉल्यूशन, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देना। इस समय में अपनी बुद्धि खोल के सुनना चाहिए, जो जो बातें बताई जा रही हैं उनको एनालाइज करना चाहिए। ये नहीं कि इस कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो, या सुनो ही नहीं, है ना। तो अगर बुद्धि के इस चैलेंज को ओवरकम करना चाहते हैं, सो ये सॉल्यूशन अपनाना होगा। क्या सॉल्यूशन? ध्यान पूर्वक लेक्चर सुनना होगा, और ध्यान पूर्वक शिला प्रभुपाद की पुस्तकें, हमारे शास्त्र, उनको पढ़ना होगा। बुद्धि उसी से शार्प होती है। और दूसरा, दोहराना भी होगा, प्रीचिंग जिसे कहा जाता है। जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ जो मैंने अपने शुरू गुरु आचार्यों से सुना है, मैं उस चीज को एज इट इज दोहरा रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है, इससे मेरा माइंड भी ट्रेन हो रहा है, मेरी बुद्धि भी ट्रेन हो रही है कि असल में सिचुएशन क्या है ना, उसको रियलाइजेशन के स्तर पे ला रहा हूँ। ऐसे ही आपको भी करना होगा, हम सबको ये करना होगा, है ना। ये मत सोचिए कि किसी का ये प्रोफेशन है, किसी का नहीं है। बोलते हैं ये तो बोलना इनका काम है, नहीं नहीं नहीं, काम नहीं है। असल में ये बोलना हमारा शुद्धिकरण है। हम सबको शुद्धिकरण की जरूरत तो है ना, हम सभी को ही है, क्योंकि हमारी मन, हमारा बुद्धि, हमारी इंद्रियां, हमारा खुद का, है ना, अहम, अहंकार, वो सब ही हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इसलिए ये हम सबका दायित्व है, ये नहीं कि ये एक पर्टिकुलर पर्सन का ही बस है, उनको तो क्लास लेना उनका काम है ना जी ना, है ना। स्पीकर से ज्यादा बल्कि लिसनर का काम होता है उस एक एक चीज को अच्छे से अपने मस्तिष्क में घुसाना, उसके ऊपर मनन करना, है ना। पहले तो एक तो होती है श्रवण दशा, आपने सुना, फिर होती है मनन दशा, मतलब उस चीज को एनालाइज किया कि भाई मेरे जीवन में भी ये चीज है, हाँ सही कह रहे हैं, मैं ये जब करता हूँ चैंटिंग तो मैं ये फेस करता हूँ, बिल्कुल सही बात है ना। सो इस चीज को एनालाइज करना कि वास्तव में ये जो चीजें बताई जा रही हैं ये मेरे ऊपर अप्लाई कर रही हैं, है ना, ये रियलाइज करना, फिर उसको सॉल्व करने का सॉल्यूशन भी निकालना खुद से, कि एक काम करता हूँ, यहाँ मैं अटक रहा हूँ, मैं बैठ के ही चैंटिंग क्या करूंगा, मैं अपने सामने महामंत्र लिखा करूंगा और उसको देख के पढ़ा करूंगा, है ना। तो ये क्या है, ये आपने अपनी बुद्धि से एक सॉल्यूशन निकाला। तो यही करना है, आप अपनी पहले प्रॉब्लम को समझिए, है ना। देखिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में जैसे हॉस्पिटल में क्या होता है, हमारी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग हमें मेडिसिन दी जाती है ना।
तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में, है ना, आप खुद ही डॉक्टर हैं, है ना, और खुद ही आपको मेडिसिन अपने आप को देनी है ना। जो एक बड़ा डॉक्टर आपको बता रहा है उस अकॉर्डिंग आपको प्रिस्क्रिप्शन अपनी खुद लिखनी है ना। जय श्री राधा गोविंद देव की जय। सो अपने हिसाब से अपनी मेडिसिन आपको खुद लिखनी है और उसका प्रिस्क्रिप्शन खुद लेना है ना। हाँ, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है ना, कि आपने जो सीनियर अथॉरिटीज है उससे बात नहीं करनी, उनसे पूछना चाहिए, उनसे कॉल करना चाहिए, उनको मिलना चाहिए और उनसे अपनी समस्या इंडिविजुअली डिस्कस करनी चाहिए कि प्रभु जी मैं यहाँ पे अटक रहा हूँ, मैं यहाँ पे अटक रही हूँ, है ना। तो बुद्धि का सॉल्यूशन क्या हमने बताया? बुद्धि का सॉल्यूशन है ध्यान पूर्वक श्रवण करना और रीडिंग करना, अध्ययन करना शास्त्रों का, है ना। इससे हमारी बुद्धि शार्प होती है, इससे हमारा इंटरेस्ट बनता है, जो चीज बताई जाती है, जो चीज करी जाती है उसमें और हमारा रुचि बढ़ती है इससे, है ना। तो अभी हमने ये 3 स्तर डिस्कस किए, है ना। क्या क्या स्तर? इंद्रियों का स्तर हमने बताया कि जहां हम बैठे वो जगह साफ हो, है ना, प्रॉपर एनवायरनमेंट हो, शांति हो वहां पे, या तो शोरगुल ना हो, है ना। तुलसी महारानी के समक्ष खड़े हो आप बैठ सकते हैं, तुलसी महारानी के आगे बैठ के चैंट कर सकते हैं, है ना। और अ, आप अच्छे से नींद ली हो, है ना। ये सब चीजें क्या है, अब इंद्रियों के स्तर पे हैं। फिर उससे हमने बताया ऊपर मन का स्तर, है ना। सो मन के स्तर पे शुद्ध करने के लिए अपने आप को हमने क्या बताया? मन को प्रेजेंट पे रखिए, एक एक शब्द को ध्यान पूर्वक सुनिए, है ना। और जब भागे मन उसको खींच के वापस लाइए या फिर उसको इग्नोर करिए, है ना। तो ये प्रयास करते रहिए एक एक शब्द को सुनने का, प्रेजेंट में रहने का। और दूसरा हमने क्या सोल्यूशन बताया मन को शांत करने का? मृत्यु को याद करना, ये याद करना कि हम सब टेम्परेरी है, जो हमारा पास्ट था वो भी टेम्परेरी है, जो हमारा फ्यूचर है वो भी टेम्परेरी होगा। और फिर हमने तीसरा स्तर क्या डिस्कस किया? बुद्धि का। तो बुद्धि के स्तर पे हमें क्या कठिनाई आती है? एक तो नींद आना, वो बुद्धि का कार्य है, और दूसरा एनालिसिस करना, टू डू लिस्ट बनाना, है ना, बहुत ज़्यादा सोच विचार करना जब चैंटिंग करते हैं, है ना? सो उसका हमने सॉल्यूशन क्या बताया उस समस्या का? उसका समस्या का सॉल्यूशन ये बताया हमने कि ध्यानपूर्वक श्रवण करिए और शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। अब जो चौथा लेवल आता है, चौथा और सबसे टफ लेवल जो आता है वो क्या है? चलिए, आपकी इंद्रियां भी सही हैं, आप बिल्कुल सही कंडीशन में बैठे, एकदम सही थे। दूसरा, आपका मन भी भगवान में लग रहा है, ऐसा चैंटिंग करते हुए आपका मन भी परेशान नहीं कर रहा, आपको फेवरेबल है आपका मन, ठीक है। आपकी बुद्धि भी जो है वो एनालिसिस नहीं कर रही है ज़्यादा, वो आपको सपोर्ट कर रही है, आपके मन को, आपको चैंटिंग करने में। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, तब भी एक प्रॉब्लम बचेगी। जानना चाहते हैं वो प्रॉब्लम क्या है? कितने लोग जानना चाहते हैं? हाथ उठाइए, देखते हैं कितने लोग सुन रहे हैं हमें ध्यानपूर्वक, है ना। फिर वो वाला हाथ उठाओ, हाँ, थम्स अप करो या हैंड रेज करो वर्चुअल। बस 4-5 लोग सुन रहे हैं मुझे लग रहा है, बाकी सब तो घूम फिर रहे हैं। ओके। सो ये जो पांचवा स्तर है, वो सॉरी चौथा स्तर है, और सबसे जो कठिन स्तर है, सबसे खतरनाक जो स्तर है वो क्या है? वो है मिथ्या अहंकार का, अहम का, अपनी आइडेंटिफिकेशन का, है ना। हम लिख भी दें, हम कितना भी प्रयास कर ले, हमारी मन, हमारी इंद्रियां, हमारा बुद्धि सब कुछ शुद्ध हो गया, लेकिन फिर भी ना ये अहंकार इजीली नहीं जाता, है ना। अहंकार का मतलब क्या है? अहंकार का मतलब है मैं अपने आप को ये शरीर मानता हूँ, आत्मा के स्तर पे नहीं जीता हूँ, है ना। मैं अपने कार्यों को केवल शरीर के स्तर पे करता हूँ, अहंकार, है ना, आत्मा के स्तर पे नहीं कर पाता हूँ। ये है अहंकार, ये है अहंकार का स्तर। सो आपने इंद्रियां कर ली कंट्रोल, मन कर लिया कंट्रोल, बुद्धि कर ली कंट्रोल, लेकिन ये अहंकार को कैसे त्यागोगे? अहंकार का क्या मतलब है?
जब आप चैंटिंग करने बैठते हैं, है ना, ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट ही कहाँ से होती है बताइए? इसका जड़ क्या है? हम ये मानते हैं कि भाई मेरे शरीर के लिए, है ना, कोई भी चीज ले लो, अगर आपका मन सपोज परेशान कर रहा है ना, पास्ट में, है ना, वो व्यक्ति मेरे को छोड़ के चला गया, या मेरे को धोखा मिल गया, या मेरे पैसे चले गए, या मेरे घर में चोरी हो गई, तो वो दुख मनाता रहता है ना मन, आपको, है ना, टॉर्चर करता है ना मन, ऐसे परेशान कर करके, क्या हो गया देख तेरे साथ क्या हो गया, है ना। सो ये भी क्या है, इसकी जड़ क्या है? क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, जबकि हम शरीर हैं क्या आत्मा है? हम सब आत्मा है ना। ये शरीर तो एक उपाधि है, ये शरीर तो एक टेम्पररी उपाधि है ना। इस शरीर में ये जो एज है वो भी टेम्पररी उपाधि है ना। हम सोच सकते हैं मैं तो यंग लड़का, उसने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया कि आप तो अंकल जी लगते हो या आप आंटी जी लगते हो, है ना। तो इसका क्या मतलब, हमारे अहंकार को ठेस पहुंचती है ना, हमारे अहंकार को ठेस पहुंचती है कोई अगर बोल दे, है ना। अगर यंग लड़की है, छोटी लड़की है, उसको बोलो माता जी हरे कृष्णा, तो सबसे ज्यादा तो क्यों उसको दुख लगता है इतना? क्योंकि उसके अहंकार पे ठेस पहुंचती है, वो अपने आप को मानती है, अरे मैं इतनी ब्यूटीफुल, मैं लड़की हूँ, जवान हूँ, मेरे को माता जी बोल रहा है ना। सो ये सारा खेल जो है ना, इसकी जड़ क्या है? इसकी जड़ है मिथ्या अहंकार। हम्म। सो ये जो चौथा स्तर है, ये सबसे डेडली स्तर है, सबसे खतरनाक स्तर है, और यही यहाँ पे बहुत 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 रेयर लोग हैं जो इसको क्रॉस कर पाते हैं, बहुत रेयर, वेरी वेरी रेयर लोग जिसको क्रॉस कर पाते हैं। इसलिए इसके लाइफ टाइम्स ऑफ प्रैक्टिस चाहिए इसको क्रॉस करने के लिए, है ना। तो इंद्रियों को कंट्रोल करना इज लाइक LKG UKG, है ना। फिर मन को कंट्रोल करना इज लाइक, है ना, बोर्ड के एग्जाम, है ना। बुद्धि को कंट्रोल करना इज लाइक, क्या बोले, है ना, ग्रेजुएशन के एग्जाम्स करना। लेकिन वो अहंकार को क्रॉस करना PhD में टॉप करना, है ना, पूरे वर्ल्ड में PhD में नंबर 1 आना इतना टफ है ये, है ना। और बड़े बड़े लोगों की खिल्लियां उड़ी हुई हैं इसमें, है ना। कई पचासों 50 साल इस मूवमेंट में होने के बावजूद, है ना, ये अहंकार खा जाता है ना। हमारे मूवमेंट में कितने सारे हैं, है ना, सन्यासी रहे, ब्रह्मचारी रहे इतने सालों तक, 50 साल, 55 साल, 60 साल तक सन्यासी बने रहे, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, फॉल डाउन हो गया, है ना, उस स्तर से गिर गए। क्यों? क्योंकि अहंकार के स्तर को नहीं क्रॉस कर पाए। हम्म। तो जब आप अहंकार के स्तर को भी क्रॉस कर लेंगे ना, तो आपको शुद्ध प्रेम मिल जाएगा, भगवान का शुद्ध प्रेम मिल जाएगा आपको, शुद्ध प्रेम 100% प्योर, है ना। और भगवान आपके समक्ष प्रकट हो जाएंगे, है ना। इसका लाभ ये है ना, प्रेम किस अवस्था में आप आ जाएंगे, है ना, भाव किस स्तर पे, प्रेम किस स्तर पे, इस स्तरों पे आ जाएंगे आप, है ना। भगवान से प्रेम करना रियलिटी में करेंगे, है ना। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इसका अब है ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन जिसे कहेंगे, एक क्वेश्चन ऑफ द सेंचुरी, कि भाई अब इस अहंकार के इस प्रॉब्लम को आपने बता दिया, इसको क्रॉस कर लो, भगवान खड़े हैं वहां, मिल जाएंगे आपको, इसको क्रॉस कैसे करना है ना। कितने लोगों का एक क्वेश्चन है, इसको क्रॉस कैसे करना है ना। सबसे बड़ा स्तर तो यही है वास्तव में देखा जाए, है ना। सो मैं बता रहा हूँ बस आपको, है ना, मैं भी इस स्तर से ऑब्वियसली क्रॉस नहीं हूँ, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ जो मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, जो शुद्ध भक्तों से सुना है, वो है 100% सरेंडर, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये है इसका सॉल्यूशन। जब तक जीव
हम सब जीवात्मा स्वेच्छा से अपनी खुद की रजामंदी से भगवान को सर्वस्व अर्पित करने के लिए तैयार नहीं हो जाते हैं, है ना, तब तक हम इस मिथ्या अहंकार को क्रॉस नहीं कर सकते, है ना। इसका एग्जाम्पल कौन है? गोपियां, है ना। कुछ भी पारिवारिक समस्या थी, कुछ भी था, है ना, फैमिली वाले नहीं मानते थे, है ना, तो अगर कुछ गोपियों को अगर उन्होंने ताला लगा के रख दिया रूम में, नहीं जाना बाहर, तो ऐसा भी बताया जाता है कि उन्होंने वहां प्राण ही छोड़ दिए, है ना, आत्मा के रूप में चली गई। तो वो स्तर है जिसमें, है ना, व्यक्ति जो है इस मिथ्या अहंकार को भी क्रॉस कर लेता है, और डेफिनेटली उसके बाद फिर कृष्ण खड़े हैं, कृष्ण आपको मिल जाते हैं। तो ये पूरी लैडर है, ये पूरी सीढ़ी है ना, हमारी इस रगड़ा छाप चैंटिंग से शुद्ध प्रेम को प्राप्त करना, ये स्टेयर है ना। तो ये पूरा पाथवे है ना। और ये इतना, जितना इजी सुनने में लग रहा है इतना इजी है नहीं, लाइफ टाइम्स की प्रैक्टिस चाहिए इसमें, है ना, जन्मों की प्रैक्टिस चाहिए इसमें, है ना। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है? साधु संग। हमें ये सोचना चाहिए भगवान से, और ये प्रार्थना करना चाहिए जब भी हम भगवान के सामने आए कि भगवान आप किसी भी जन्म में रखो मुझे, लेकिन अपने भक्तों के संग से दूर मत करना, क्योंकि अगर संग से दूर हो गए तो फिर वो होप खत्म हो जाएगी, जो वो प्रैक्टिस चल रही है हमारी वो रुक जाएगी कहीं ना कहीं, है ना। सो वो जो एवोल्यूशन की साइकिल चल रही है उसको चलने दो, है ना। अगर हमें इवॉल्व करना है अपनी चेतना को, सपोज आप इस जन्म में मान के चलिए केवल मन को ही कंट्रोल कर पाए, मान लीजिए, है ना, अगर आपने चैंटिंग पूरे उम्र प्रयास किया, आप इंद्रियों के स्तर को क्रॉस कर दिए, है ना, आप मन के स्तर तक ही पहुंच पाए, एक कंडीशन ले लेते हैं, तब भी आपको कोई नुकसान नहीं है। फिर जो अगला जन्म में जाएंगे, सुबह आप मन के स्तर को क्रॉस कर चुके होंगे उस शरीर में भी, और फिर आप बुद्धि को टारगेट करेंगे, है ना। फिर सपोज और कुछ लाइफ टाइम्स बीती, फिर आप बुद्धि के स्तर को क्रॉस कर पाए, तो कोई हानि नहीं है। उसके बाद जो अगला जन्म मिलेगा तब आप अहंकार को टारगेट करेंगे, और कई जन्मों बाद फिर जरूरी, ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है इसी जन्म में भी हो जाए, जरूरी नहीं है जन्मों जन्मों लगे। अगर आप आज सरेंडर कर दें आज हो जाएगा, है ना। तो फिर हम टारगेट करेंगे अहंकार को, मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो। एक होती है फॉल्स ईगो और एक होती है ट्रू ईगो, है ना, मिथ्या अहंकार और वास्तविक अहंकार। तो वास्तविक अहंकार क्या है कि मैं आत्मा हूं और मैं परमात्मा कृष्ण का अंश हूं और मुझे उनकी सेवा करनी है। और मिथ्या अहंकार क्या है? बाकी सब कुछ, मैं शरीर हूँ, ये मेरी बीवी है, मेरा पति है, ये घर मेरा, ये बच्चे मेरे, ये गाड़ी मेरी, ये बंगला मेरा, ये मेरा, वो मेरा, कुछ भी मेरा नहीं। सो मिथ्या अहंकार से हमें वास्तविक अहंकार में आना है, रियल आइडेंटिफिकेशन में आना है। अभी हम आइडेंटिफाई ही गलत करते हैं, है ना। और इसमें, है ना, बचपन से ही हमें ट्रेन ऐसे किया जाता है। जैसे बच्चा पैदा हुआ, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, है ना, ये मम्मी पापा, है ना, ये भैया भाभी, ये वो फलाना ढमकाना, है ना। फिर अगर वो खेलता है ना, उसको किसी चीज से चोट लगी, है ना, तो क्या सिखाते हैं, है ना, उसको मारो, हट हट, है ना, भाई कोई भी तेरे इंद्रिय भोग के आगे आए उसको हटा, उसको मार। असल में हम उसको टेररिस्ट बनने की ट्रेनिंग बचपन से ही दे रहे हैं, आतंकवादी बनने की, है ना। हम सोचते नहीं है लेकिन रियल में हम टेररिस्ट बनने की ट्रेनिंग ही दे रहे हैं उसको। इसलिए हम सबके जो अंदर ये असुर है हमारे मनों में,
वो इतना सॉलिड हो चुका है क्योंकि उसकी जड़ें बहुत सॉलिड हो चुकी है ना, उसकी जड़ बड़ी फैल चुकी है। अब ये भक्ति का मार्ग क्या है ना, अब ये स्लो क्यों है ना, हमें लगता है कि भाई हम चैंटिंग करते तो हैं लेकिन इतना फर्क नहीं लगता है। ये स्लो क्यों है, क्योंकि ये बहुत, है ना, रूट पे काम करता है। जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन होती है या आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है ना। एलोपैथिक क्या है, वो तुरंत आपको इफेक्ट देगी लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी आएंगे साथ में, है ना, क्योंकि वो जड़ को नहीं खत्म की। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन या आयुर्वेदिक मेडिसिन टाइम लेती है लेकिन वो जड़ पे काम करती है ना। ऐसे ही ये भक्ति का मार्ग, चैंटिंग का कारण है ना, हमें ये सोचना है कि ये हमारी जड़ों पे काम कर रहा है इसलिए स्लो है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम ही नहीं कर रहा है ना। और ये काम ना कर रहा होता तो आप में से कई सारे लोग जो चैंटिंग करते हैं, जो हमेशा आते हैं क्लासेस में, वो ना आ रहे होते। आपको कुछ मिल रहा है तभी आप आ रहे हैं, है ना। इसका ये प्रूफ है, आपको कुछ मिल रहा है तभी आप आ रहे हैं। अगर इस प्रोसेस में दम है तभी आप आ रहे हैं, वरना आप क्यों आएंगे, है ना। वरना मैं क्यों प्रवचन करूंगा, ना मेरे पास टाइम है ना आपके पास टाइम है उसके अलावा, है ना। सो ये प्रोसेस काम करता है बट स्लो काम करता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जन्मों जन्मों लेने पड़े तभी आप भगवान को प्राप्त करेंगे, नहीं। ये डिपेंड टोटली करता है आपके ऊपर, कब आप इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने के लिए रेडी हैं, तो भगवान आपको लेने के लिए रेडी है ना। जैसे एक और कथा आती है कि एक बार नारद मुनि बहुत परेशान हो रहे थे कि मतलब ये कलयुग की प्रजा को देख के, है ना, मेरे को बड़ा बुरा लग रहा है, ये लोग आते क्यों नहीं है आपके पास, आप इनको ले क्यों नहीं आते अपने धाम में, है ना। तो उन्होंने, भगवान ने बोला, अच्छा चलो ठीक है नारद मुनि, आप जिसको बोलेंगे मैं उसको लेने के लिए तैयार हूँ, आप जाओ उसको लेके आ जाओ, है ना। तो नारद मुनि जाते हैं, एक फैमिली में, है ना, जाते हैं, हस्बैंड को बोलते हैं चलो भाई वैकुंठ में से आया हूँ मैं, भगवान कह रहे हैं कि वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल जाएगी, तो भी मौका है, चलो चलो, क्या यहाँ पे तुम लगे हुए हो। तो वो कहता है व्यक्ति कि मैं, नारद मुनि, मैं पक्का जाऊंगा पक्का जाऊंगा लेकिन अभी नहीं, अभी मेरे पत्नी है, अभी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालना है ना। अगर उनको मैं कुछ रख के नहीं गया, मेरी बेटी भी है उसकी शादी करनी है, इतना दहेज इकट्ठा करके रखना है, अभी ये नहीं किया तो कैसे वो बेचारे, मैं इतना स्वार्थी थोड़ी होऊंगा कि मैं चला जाऊं और वो बीवी बच्चे मेरे जो हैं वो परेशान होते रहें, है ना। तो थोड़ा समय और दीजिए मुझे, मैं पक्का आऊंगा, मैं डेफिनेटली आऊंगा आपके पास, है ना। नारद मुनि कहते हैं चलो ठीक है। फिर वो उसकी पत्नी के पास जाते हैं, अच्छा आप तो चलो, तुम तो चलो, वो नहीं जा रहा ना, सही कह रहे नारद मुनि, कैसी बातें कर रहे हैं आप, है ना। मैं तो जा सकती थी लेकिन मैं इतनी निष्ठुर कठोर कैसे हो सकती हूँ, है ना। मेरे पति हैं, है ना, मेरे सास ससुर बूढ़े हो गए हैं, उनकी सेवा करनी है ना, और ये तो कुछ करते ही नहीं है, इनसे तो कमाई होती नहीं है, मुझे भी थोड़ी काम करना पड़ता है घर चलाने के लिए, है ना, और छोटे छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने हैं, है ना, उनको सब केयर करना होता है, कैसे मैं जा सकती हूँ, है ना। है ना, वो असल रियलिटी नहीं बता रही है, उसको और भी कुछ चाहिए, है ना। अरे मैं ये गाड़ी में जो घूमती हूँ, है ना, ये सब कैसे चलेगा, है ना, और जो मैं इंद्रिय भोग करती हूँ वो कैसे चलेगा, वो नहीं बता रहा कोई, है ना। वो सब वही बता रहे हैं कि जो थोड़ा सा इमोशनल वाला एंगल, है ना। वो कहते हैं चलो ठीक है, तो वो कहते हैं माँ बाप तो चलेंगे, उनकी तो उम्र हो गई है ना। तो उनके पिताजी के पास, माता पिता के पास जाते हैं, कहते हैं आप तो चलिए। कहते हैं बेटा मैं क्या करूं, लेकिन ये बच्चा मेरा ना बड़ा निकम्मा है ना, इसलिए मेरे को स्टॉक मार्केट में लगे रहना पड़ता है, मुझे कमा के देना है, घर को पूरा पाल के जाना है, तभी तो मैं जा पाऊंगा, और कैसे जाऊंगा बताओ, ये लोग कैसे करेंगे वो मेरे पीछे, है ना। तो थोड़ा समय और दीजिए, सेटल हो जाए, थोड़ा सा इसका करके जाऊं, फिर ये पोता है मेरा, इसके लिए भी थोड़ा सा रख के जाऊं, फिर मैं पक्का चलूंगा। तो फिर नारद मुनि समझ जाते हैं, नारद मुनि वापस आते हैं, नारद मुनि कहते हैं कि भगवान, अब मैं समझ गया, मेरे सारे क्वेश्चंस के मुझे आंसर मिल गए, है ना, कि वास्तव में भगवान तो हाथ खोल के खड़े हैं हमें अपने पास लाने के लिए, हम ही नहीं जाने को रेडी। प्रॉब्लम हमारे अंदर है ना। जो हम कष्ट भोग रहे हैं ना, वास्तव में उसके जिम्मेदार हम ही है ना। क्योंकि भगवान की तरफ से कोई वो नहीं है, डिले नहीं है,
लेकिन हम ही अपने आप को सुधार नहीं रहे, हम ही अपने आप को प्योरीफाई नहीं कर रहे हैं, है ना। अगर सेवा के लिए बोलो कि सेवा करने से सबसे ज्यादा शुद्धिकरण होता है ना, तो सेवा के लिए बोलो तो हमारे 10 बहाने आ जाते हैं हमारे पास, है ना। हम ये भूल जाते हैं कि भाई मैं शरीर हुई नहीं, मैं आत्मा हूँ, उस स्तर के लिए मुझे जीना है ना, है ना। ठीक है, आप 100% नहीं कर पा रहे, माना नहीं कर पा रहे 100%, हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है 100% कर पाना, है ना। लेकिन कुछ एक मिनिमम परसेंटेज तो रखिए ना, कुछ एक मिनिमम परसेंटेज तो रखिए कि भी मुझे आत्मा के लिए इतना तो जीना है, आत्महत्या नहीं करनी मुझे, आत्मा की हत्या नहीं करनी मुझे, है ना। जो व्यक्ति सब कुछ कर लेता है लेकिन आत्मा के लिए कुछ भी नहीं करता है ना, उसको सिंपल सा एक वर्ड यूज किया गया उसके लिए, आत्महा। वो आत्मा का भी हत्यारा हो जाता है ना। हालांकि आत्मा कभी मरती नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति जो आत्मा के लिए कुछ कार्य नहीं कर रहा, वो आत्मा को भी मार चुका है एक्चुअल में, है ना। और उसका क्या साइड इफेक्ट क्या उसको मिलता है, एकदम ड्राई हो जाती है लाइफ, एकदम ड्राई, है ना। फिर वो क्या करता है ना, पैसा खूब होगा उसके पास भले ही मान लिया, है ना। फिर वो क्या करेगा, अय्याशियां करेगा, फिर वो क्या करेगा, दारू पकड़ेगा, सिगरेट फूकेगा, अपने लंग्स को सड़ाएगा, अपनी किडनी को सड़ाएगा, या क्या करेगा, है ना, वैश्याओं के पास जाएगा, है ना, भोग करेगा, अवैध संबंध रखेगा, है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखेगा, या फिर क्या रखे करेगा, गैम्बलिंग करेगा, है ना। तो अब फिर वो किसकी तैयारी करता है, नरक जाने की तैयारी करता है। तो भगवान ने नरक का सिस्टम कैसा बनाया है कि भाई वो जीव आत्माएं जो अपनी आत्मा को मार चुकी हैं पूरा, है ना, आत्मा के लिए कुछ करती ही नहीं है, सोचती ही नहीं है, तो उनके लिए वो एक सुधार केंद्र बनाया है। और वहां पे सुधार कैसे होती है, वहां पे आपकी आसक्तियों को खींच खींच के काटा जाता है, खींच खींच के काटा जाता है। अभी जितना दुख होगा ना आसक्ति को त्यागने से, उससे सैकड़ों करोड़ों ज्यादा गुना दुख होता है। अभी जितना ऐसे लग रहा है ना, हाय मैं अपना जॉब कैसे त्याग सकता, हाय मैं अपना ये कैसे त्याग सकता हूँ, अरे हाय मैं अपना वो, जब मृत्यु आएगी ना, सब ऐसे ऐसे त्यागोगे, ऐसे, और ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। और फिर वो तो त्याग दिया, लेकिन त्याग तो दिया बाहर से, अब चला गया, शरीर चला गया, लेकिन भूत की योनि में घूमोगे, क्योंकि इच्छा तो है ना, अभी इच्छा नहीं त्यागी, शरीर त्याग दिया, इच्छा नहीं त्यागी, तो इसलिए भूत बन के घूमते हैं। इसलिए करते हैं ना, चौथा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं कि भाई आत्मा चली जाए, क्योंकि पता है सारे पंडितों को, सबको पता है, हमें भी पता होता है कि भाई वो व्यक्ति चला तो गया है लेकिन उसकी आसक्तियां अभी नहीं गई, घूम रहा है इधर, भी मंडरा रहा है वो, है ना, पहरेदार बन के घूम रहा है, अपने जो पैसा वैसा जोड़ के गया, अपना जो परिवार जोड़ के गया, उसके आसपास मंडरा रहा है वो भी भूत की योनि में। इसलिए उसका शुद्धिकरण करते हैं, 13वीं करते हैं, चौथा करते हैं, गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, फलाना फलाना करते हैं, हरिद्वार में जाके विसर्जन करके आते हैं, अस्थियों को जला, शरीर को जला देते हैं। जलाते क्यों है शरीर को, पता है ना। वो जो भूत बन के घूम रहा है, उसकी अभी भी आसक्ति है इस शरीर से, वो बार बार प्रयास कर रहा है, भाई घुस जाऊं वापस, घुस जाऊं वापस, नहीं घुस सकता, वो कंपैटिबल ही नहीं रहा, है मॉडल वो चेंज हो गया अब, है ना। जैसे आप मानिए वो सिम कार्ड उसका एक्सपायर हो गया, वो मॉडल चेंज कर दिया उसका, है ना। वो बेचारा घुसने की कोशिश कर रहा है, घुस ही नहीं पा रहा है, तो फिर उस शरीर को जला दिया जाता है, फूक दिया जाता है, भाई ले शरीर ही नहीं रहेगा तो क्या किस पे जाएगा। तो फिर क्या करता है वो, फिर वो प्रेत बन के किसी और के शरीर में घूमता है, घुसता है, कई बार करता है ऐसा, जब बहुत ही ज्यादा पागल होता है ना। तो फिर दूसरा प्रेत बन के घूमता है इधर उधर, दूसरे के शरीर में घुसता है ना। सो इसलिए ये आसक्तियों को काटने का तरीका होता है, इसलिए उसकी अस्थियां फिर जाके गंगा जी में बहा दी जाती हैं, विसर्जन कर दी जाती है ना, कि भाई वो, लेकिन फिर भी वो उसकी आसक्ति नहीं जाती, है ना। फिर नहीं जाती तो क्या करते हैं, फिर उसको नरक भेजते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर, है ना, वहां पे खूब खींच खींच के उसकी आसक्तियां काटते हैं, है ना। फिर बेचारे को थोड़ा रोना धोना होके सब, है ना, कर कर आके फिर उसको किसी ऐसे शरीर में भेजते हैं, है ना, जहाँ पे वो फिर अपनी आसक्तियां जो बची कुची हैं उसको प्यूरिफाई कर सके, है ना। फिर वो दोबारा इसी चक्कर में पड़ता है। लेकिन दुर्लभता क्या है इसमें, अब ये गारंटी नहीं है कि वो जो दूसरे जन्म में आएगा वहां उसको ये साधु संग मिलेगा कि नहीं, ये गारंटी नहीं है ना। अभी जैसे आप सबको बताया जा रहा है, ये साधु संग मिल रहा है, ये सब आपको पता लग गया है ना। सो अब
इसकी ये गारंटी नहीं है कि अगर आपने अभी भी चलो इस चीज को इग्नोर कर दिया, अपने आत्मा के लिए जिए ही नहीं, अब आप छोड़ गए इस्कॉन को, आपने आना छोड़ दिया मीटिंग्स में, आपने हमारा ग्रुप ही छोड़ दिया, है ना, मान लेते हैं एक बारी को, है ना, अब आप अपना वो सब प्रोसेस जो मैंने बताया उस सब में जाएंगे, लेकिन आपको नेक्स्ट जन्म दोबारा से मिल जाएगा, हो सकता है आपको मनुष्य का जन्म भी मिल जाए, लेकिन ये क्या गारंटी है कि उस मनुष्य के जन्म में आपको साधु संग मिलेगा, आपको कोई बताने वाला होगा, है ना। तो इसलिए हर जीवात्मा को, हम सबको ये चीज सोचनी चाहिए, ये हमारे अहंकार को शुद्ध करेगा कि वास्तव में देख भाई, ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये बहुत दुर्लभ है, साथ में ये जो साधु संग मिल रहा है, ये जो चीजें बताई जा रही है मुझे, ये इतनी रेयर है, ये फिर नहीं मिलेगा दोबारा, ये मौका नहीं मिलेगा दोबारा। तब व्यक्ति जो है ना अपनी, उसका अहंकार शुद्ध होता है कि मुझे अब तो सीरियस होना है कम से कम, है ना। अब ये जो साधु संग मिला है इसको तो नहीं हाथ से जाने देना ना, क्योंकि ये इतना प्रीशियस है ना। लेट मी फिनिश इट, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, टास्क है अपने सामने, वो टास्क की टेंशन लेके और टास्क कैसे करता फिर, कम कंप्लीट करते हैं इस टास्क को, है ना। अपना चैंटिंग इतनी अटेंटिवली करते हैं, अपना रीडिंग इतनी अटेंटिवली करते हैं, अपनी सेवाओं में इतने तल्लीनता के साथ करते हैं कि कृष्णा हिमसेल्फ रिलीजेस एवरीथिंग, है ना। सो फिर क्या होता है, जब आप प्रयास करते हैं ना, इस अहंकार तक पहुंच जाते हैं और प्रयास करते हैं इस अहंकार से ऊपर उठने का, तब कृष्णा फिर आपके ऊपर करुणा करते हैं, कृपा करते हैं। तो आपकी प्रोसेस को जो जन्मों जन्मों लगने थे ना, कृष्णा क्या करते हैं उसको विद इन दिस जन्म, इसी जन्म के अंदर अंदर में आपको इजीली खत्म करने का रास्ता दे देते हैं। वही शिला प्रभुपाद ने हमें दिया, कृष्णा ने शिला प्रभुपाद के माध्यम से हम सबको वही दिया, है ना। शिला प्रभुपाद जो है वो कृष्ण कृपा मूर्ति ही है, क्योंकि प्रभुपाद ने ये विधि दी है जिसके द्वारा हम इस जीवन में अपने सारे एक्टिविटीज जो भी हमारी आसक्तियां हैं उसको करते करते भी उसको शुद्ध कर सकते हैं और इसी जन्म के बाद भगवान के धाम जा सकते हैं, है ना। तो ये है एक शुद्ध भक्त की करुणा, है ना, ये है भगवान की करुणा कि जिसको इतने जन्म लग रहे थे, एकदम इम्पॉसिबल टास्क था, है ना, असंभव टास्क हमारे लिए, है ना, कई जन्मों का प्रोसेस था, उसको भगवान ने एक जन्म में कंप्लीट करने के लिए, है ना, इतना इजी बना दिया, प्रभुपाद को भेजा और उन्होंने ये प्रोसेस दिया जिसके द्वारा आप अपनी आसक्तियों को भी शुद्ध करेंगे, है ना, और आप भगवत धाम भी जाएंगे, है ना। तो ये होप है हमारे लिए, दिस गिव्स अ होप कि आप जिस लाइन में हैं, है ना, स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, भगवान ने बोला भगवत गीता में कि इसका थोड़ा भी प्रयास आप कर पा रहे हैं ना, अगर चल रहे हैं इस रास्ते में, बने हुए हैं आप एनी हाउ, इसको छोड़ के नहीं जा रहे हैं, है ना, भले ही आपके परिवार वाले कुछ भी बोलते हो, क्या ये सब क्या है, ढोंग क्यों कर रहा है, ये क्यों है, वो क्यों है, यहाँ से ओपोजिशन वहां से ओपोजिशन, आप किसी तरीके से सबको इग्नोर कर कर आके भी अगर आप इस प्रोसेस में बने रहें ना, केवल बने भी रहें, है ना, तब भी आपका शुद्धिकरण होगा, तब भी आपके कई सारे जन्म बच जाएंगे होने, है ना, तब भी आपका हो सकता है इसी जन्म के अंत में आप भगवान को प्राप्त कर ले। तो वो जो महान भय बताया गया है भगवत गीता में कि अगर इसका थोड़ा सा प्रयास करेंगे तब भी महान भय से रक्षा हो जाएगी, वो महान भय और कुछ नहीं है, वो मृत्यु ही है ना, वो महान भय मृत्यु ही है ना। सबसे ज्यादा हम डरते किससे हैं, मृत्यु से, और किसी से नहीं हम डरते, है ना। इसीलिए तो हम करते हैं, हम जॉब क्यों करते हैं, है ना, अरे मेरे को पैसे नहीं होंगे तो मैं खाऊंगा कैसे, खाऊंगा नहीं तो मैं मर जाऊंगा, सबसे सिंपल तो यही है ना, एक सोच सोच, है ना। अब एक सोचिए, है ना, है ना, क्या एक ब्रह्मचारी क्या कमाता है, कुछ नहीं कमाता, तब भी वो अच्छे से खाता है, बहुत बढ़िया खाता है ना। एक सन्यासी क्या कमाता है, कुछ नहीं कमाता, फिर भी वो अच्छे से खाता है। एक वानप्रस्थी क्या कमाता है, वो भी कुछ नहीं कमाता है ना, वो भी अच्छे से जीता है। लेकिन हम गृहस्थ आश्रम में हैं, हम मैरिड हैं, है ना, और अभी हम गृहस्थ जीवन को ही जी रहे हैं, है ना। सो उसमें हम सोचते हैं कि भाई मैं अगर कमाऊंगा नहीं, मेरे अगर ये चला गया वो चला गया तो क्या होगा, मैं मर जाऊंगा,
फियर ऑफ एग्जिस्टेंस, है ना। तो ये हमारे मन जो है ना, ये मन के अंदर इतना सारा हमने गंदगी फिट कर दी है, इतनी सारी मिसकंसेप्शन फिट कर दी है कि ये ना भगवान की भक्ति में लग ही नहीं पाता। हमने इतना प्री ऑक्यूपाइड कर दिया अपने मन को कि इसमें भगवान के लिए जगह ही नहीं बची अब। अपनी टेंशन्स को, अपनी एंग्जाइटीज को इतना ज्यादा हावी होने दिया अपने मन में, अपनी बुद्धि में, अपनी अहंकार में, अपनी इंद्रियों में, कि अब ये भगवान के प्रति इनके लिए, इनके पास है ही नहीं जगह ना, प्लेस ही नहीं बचा। तो इसलिए ये हम सबको, हम सबका एकमात्र होप है ना, कि प्रभुपाद जैसे आचार्य, है ना, गुरु महाराज, है ना, गाइड्स, गुरुज जो हमें कुछ बता रहे हैं, क्लासेस, ये जो क्लासेस हो रही हैं, शास्त्र, स्क्रिप्चर्स जो हमारे को हैं, ये सब हमें जगाते हैं, हमें बताते हैं भाई कहाँ जी रहे हो, कैसे कर रहे हो, अपने साथ क्या कर रहे हो, है ना। और आप अगर इन्हीं के साथ बने रहें ना, अलाइन रहें, करते रहें जो वो कह रहे हैं, आप यकीन मानिए इस जन्म के बाद आप निश्चित रूप से भगवत धाम जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे। जरूरी नहीं है आपको जन्मों जन्मों लेने पड़े। केवल आप अपने गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए, केवल आप चैंटिंग थ्रू आउट योर लाइफ कीजिए, है ना। प्रभुपाद ने 16 माला का नियम दिया, 16 माला आप पूरी उम्र करिए और 4 नियमों का पालन करिए, जुआ नहीं खेलना, अवैध संबंध नहीं रखना, है ना, और मांसाहार नहीं करना और नशा नहीं करना। इन 4 नियमों का पालन कीजिए और 16 माला का डेली जाप कीजिए, है ना। अगर आप ये सिंसियरिटी से इतना भी कर देंगे और जो सेवा आपको मिले, जो ऑर्डर मिले, उसका पालन कीजिए, अगर आप ये 3 चीजें भी कर देंगे ना, आप भगवत धाम चले जाएंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अगर आप ये 3 चीजें भी कर देंगे, आप भगवत धाम चले जाएंगे, इसी जन्म के बाद चले जाएंगे। तो इसलिए हताश नहीं होना है। हाँ, ये मार्ग बहुत कठिन है, लेकिन यही एक मार्ग है, यही एक मार्ग भी है ना। भले ही रोते हुए जाओ, खुशी खुशी जाओ, लेकिन अल्टीमेटली जाना इसी मार्ग पे पड़ेगा, है ना। बड़े बड़े एथिस्ट हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, ये हैं वो हैं, है ना, वो घूम फिर के आते हैं इस मार्ग पे। बहुत टाइम लगेंगे, बहुत जन्म लग जाते हैं, कईयों को बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन आते हैं फिर इस मार्ग में वो, है ना। सो आज की क्लास का कंक्लूजन देते हुए यही मैं बोलूँगा कि हमारे ये जो लेवल है, हमें इसको क्रॉस करना है ना। इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से और अहंकार से जो हमें विद्रोह आ रहा है, इस सब से हमें ऊपर उठना है। तब हम एक एक नाम जो लेंगे ना, वो हमें इतना मिश्री से भी मीठा लगेगा, हमें लगेगा एक नाम, है ना। ऐसा रूप गोस्वामी बताते हैं कि मेरे करोड़ों मुख हो और करोड़ों कान हो, है ना, इतना मीठा है ये नाम भगवान का, ऐसा लगेगा हमें जब हम इन सारे स्तरों से ऊपर चले जाएंगे। तो उस अवस्था को हमें टारगेट करना है, ये हमारा एम है, ये हमारा गोल है, ये हमारा डेस्टिनेशन है इस भक्ति को करने का। ये क्लियर होना चाहिए, गोल फिक्स होना चाहिए, है ना। कुछ मिले ना मिले, ये चाहिए मुझे, ये सोचना चाहिए, ठीक है। तो आप डेफिनेटली देखिएगा कि आप शुद्ध प्रेम, हम सब शुद्ध प्रेम प्राप्त कर लेंगे, है ना। यही होप है, ठीक है। सो अब आपका कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। कई लोगों ने हाथ उठाया था बीच में, कुछ पूछना चाह रहे थे, तो आप पूछ सकते हैं। हाँ पूछिए अनु। प्रभु जी, एक चीज पूछना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कि भगवान भगवान के साथ प्रेम के बहुत सारे रूप है, लाइक एक मातृ प्रेम, एक गोपी वाला प्रेम, एक फ्रेंड सखा वाला प्रेम, 5-6 प्रेम है जो मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है। भगवान के किस रूप से प्यार करे कि भगवान जल्दी प्राप्त हो जाए। जब आप इस साधना भक्ति की विधि को अच्छे से करते हैं, तो हम्म। आपको खुद से रिवील होता है कि आप भगवान से किस रूप में प्रेम करते हैं, है ना। हम सब हम्म। जितने भी ये जीवात्मा है ना, हम सबका एक स्पेशल रिलेशनशिप है कृष्णा से। भले ही हम मदर फादर वाला हो, भले ही लवर वाला हो, प्रेमी वाला हो, है ना, भले ही सखा वाला हो, दोस्त वाला हो, है ना, पर हम सबका कोई ना कोई स्पेशल एक रिश्ता है कृष्ण से, रिलेशनशिप है। लेकिन वो हम्म। रिवील तब होगा जब हम इन स्तरों से ऊपर उठ चुके होंगे,
है ना। तो जब आप अहंकार के स्तर को क्रॉस कर चुके होंगे ना, तब आपको ये अपने आप रिवील होगा कि आपका रिश्ता क्या है कृष्ण से, है ना। और कृष्ण आपको रिवील करेंगे, ये रिवील करने की शक्ति केवल कृष्ण के पास है ना, कि आपका रिश्ता क्या है। हम सबका कोई ना कोई रिश्ता है, डेफिनेटली है ना। हम सब आए तो गोलोक धाम से ही है ना। सो क्या रिश्ता है वो आपको कृष्ण ही बताएंगे, जब आप इस मिथ्या अहंकार के लेवल को क्रॉस कर लें। ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। हम्म, हाँ जी अंशुल प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने बीच में बताया था कि जैसे कि अगर हम नाम जप करते हैं तो उसमें ध्यान पूरा नाम पे होना चाहिए, लेकिन उस समय क्या होता है कि प्रेजेंट टाइम पे फोकस ना होकर कभी फ्यूचर में कभी पास्ट की चीजें चलती होती हैं। बहुत जी, कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो पाता है फिर भी, तो कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं? प्रेजेंट में रहिए। जो नाम आप ले रहे हैं उसको ध्यान पूर्वक सुनिए, बोलिए जोर जोर से और सुनिए, है ना। या फिर आप अपने सामने महामंत्र रखिए, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ रखिए, उसको देख देख के पढ़िए, एक एक शब्द को बोल देखिए, बोलिए और सुनिए, है ना। और मन को थोड़ा इग्नोर करिए, है ना। मन को इग्नोर करना भी आना चाहिए। अभी हमारा मन शुद्ध नहीं है, अभी बहुत बड़ा शत्रु है हमारा ये मन, तो अभी इसका कहा हुआ मानना नहीं है ना। जैसे रावण के मंत्री जो थे वो रावण को भटकाते थे, है ना। या दुर्योधन है, दुर्योधन जिनसे सलाह लेता था, शकुनी मामा, कर्ण, है ना, ये सब कौन निकले? धृतराष्ट्र, ये सब उसके शत्रु थे। तो ऐसे ये मन जो है ना, ये हमारा शत्रु है। अगर ये हमारे पास्ट और फ्यूचर में लेके जा रहा है तो ये हमारे शत्रु का काम कर रहा है। तो हमें इसको ट्रेन देना है, हमें इसको ट्रेनिंग देनी है, इसलिए इसको इग्नोर करना है ना। जैसे अगर आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हो, है ना, जैसे आप अगर एक बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे हो, है ना, तो आप बच्चे की थोड़ी मानोगे। बच्चा कहेगा लॉलीपॉप खानी है, अभी कैंडी खानी है, अभी ये खाना है, वो खाना है ना, तो उसकी हर बात थोड़ी मानोगे। आप इग्नोर करोगे, उसको वही दोगे जो उसके लिए अच्छा है ना, है ना। जबरदस्ती भी दोगे लेकिन दोगे। सो पास्ट और प्रेजेंट को भूल के आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को भूल के आपको प्रेजेंट में फोकस कराना है ना। एक मंत्र को या वन मंत्र एट अ टाइम सुनना है, उसको ध्यानपूर्वक सुनना है। यही इसका सोल्यूशन है, यही इसका सोल्यूशन है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जी ठीक है। प्रभु जी। और किसी का कोई डाउट है, कोई पूछना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं पूछ रही थी कि जैसे कि जब हम माला जप करने बैठते हैं तो हमें निश्चित संख्या दिया जाता है कि इतना करना चाहिए। तो अगर मतलब 16 कर रहे हैं और नहीं कर पाए तो कितना करके मतलब अभी के लिए रोक सकते हैं, फिर बाद में उसको कंटिन्यू कर सकते हैं? कुछ मिनिमम माला, अगर आपकी दीक्षा नहीं हुई है तो आप कुछ एक मिनिमम माला डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपकी दीक्षा हो गई है तो 16 माला कंपलसरी है ना। अगर दीक्षा नहीं हुई है तो प्रतिदिन कुछ माला आप डिसाइड करें कि मैं जैसे 8 माला, 10 माला या 12 माला, इससे कम तो नहीं करूँगी। ऐसा एक अपने प्रतिज्ञा लीजिए अपने आप से और कृष्ण से कि कृष्ण मैं इतनी प्रतिज्ञा ले रही हूँ कि मैं कुछ भी हो जाए, कैसी सिचुएशन भी हो जाए, मैं 10 माला से कम नहीं लूँगी, फॉर एग्जाम्पल, है ना। नहीं, सो मैं 11 माला करती हूँ, बट मैं ये पूछ रही थी कि जैसे किसी का 8 माला हुआ तो यह क्या वो उतना करके उठ सकता है आसन से, या फिर 11 करके ही उठना चाहिए, या 10 करके नहीं उठना चाहिए? लोग बोलते हैं कि एक मतलब संख्या होना चाहिए, 1, 5, 11, 7 ऐसे करके। मैं वो पूछ रही आप थी। अपनी संख्या खुद डिसाइड करिए, जो आपके लिए प्रैक्टिकल हो। लेकिन वो जो आप संख्या डिसाइड करें वो आप कृष्णा को बोलिए, और वो जो आप संख्या बोले कृष्णा को, उसको आप डाई हार्ड फॉलो कीजिए। मर जाऊंगी लेकिन मैं इस संख्या को पूरी करूंगी प्रतिदिन, है। अभी इसका मतलब ये नहीं 1 माला पे आ जाओ आप, ना, ये तो नहीं चीटिंग नहीं। हो गया, ये तो चीटिंग हो गया, है ना। चीटिंग नहीं करना है, चीटिंग, चीटर कभी नहीं जा सकता भगवत धाम। तो चीटिंग नहीं करना है। आप ये सोचिए कि भाई मैं
देखो मेरा पोटेंशियल है, मैं 10 माला तो कम से कम कर ही सकती हूँ डेली, है ना। 10 माला करने में 1 सवा घंटा लगता है, मैं 1 घंटा तो भगवान की सेवा में दे ही सकती हूँ, है ना। सो आप उतना जो आपका, जितना आपकी प्रैक्टिस है, जितना आपका सिचुएशन है, आप उतना कीजिए, है ना। जितना आपके लिए प्रैक्टिकल है उतना कीजिए। लेकिन अगर आप दीक्षा ले चुके हैं, जैसे मैं अपने लिए बात करूं, तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है। हमने गुरु के आगे प्रतिज्ञा ली है ना, कि गुरु महाराज हम 16 माला हर सिचुएशन में रोज करेंगे ही करेंगे, है ना। तो ये अब हम इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, है ना। इस स्तर पे तो आना ही पड़ेगा ना। ये भी स्तर, अभी ऐसा नहीं कि हम कोई शुद्ध भक्त बन गए, लेकिन ये स्तर इस स्तर से तो बेटर है ना, जहाँ हम डामाडोल हो रहे हैं, 8 माला करूँ के 4 माला करूँ के 2 माला, कभी एक भी माला ना करूँ। कम से कम ये तो नहीं हो रहा ना अब 16 माला तो रोज करना ही करना है ना। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज के सामने प्रतिज्ञा ली है ना। गुरु महाराज कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, उनके सामने हमें बोला है, जुबान दी है ना। सो इससे बहुत बड़ा लॉस होने से हमारा बच रहा है ना। लोग सोचते हैं अरे भाई एक गले में फंदा बन जाएगा अगर मैं दीक्षा ले लूंगा तो, अरे बहुत बड़ा, है ना, एक बाउंडेशन हो जाएगा अगर मैं दीक्षा ले लूंगा तो। ये नहीं समझता वो मूर्ख व्यक्ति कि भाई वो कितने बड़े खतरे से बचा रहे हैं तुम्हें, तुम्हारी जिम्मेदारी ले रहे हैं वो गुरु महाराज, है ना। वो वैसे ही बच्चे की तरह है वो, है ना, जो कहता है कि मैं चॉकलेट टॉफी खाते रहना चाहता हूँ, डेंटिस्ट के पास कौन जाएगा, वो डेंटिस्ट जो है वो तो दांतों का इलाज करता है ना। मूर्ख है वो बच्चा, उसको पता नहीं है उसके के भले के लिए क्या है ना। जो दीक्षा आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप कभी गिरो ना नीचे, है ना, वो दीक्षा उसको लगती है कि बाउंडेशन है, बंधन हो जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि वो जाना ही नहीं चाहता कृष्ण के पास, वो खुलेआम बोल रहा है नहीं जाना चाहता मैं कृष्ण तेरे पास, है ना। मैं एहसान करके तेरे पास 2 माला कर रहा हूँ तेरे लिए। वास्तव में यही चल रहा है उसके मन में, है ना। अब वो कृष्ण को खुश नहीं करना चाहता है, वो अपने जीवन देने से डरता है। अरे कृष्ण को दे दिया जीवन तो मैं भोग कैसे करूंगा, है ना। सो हमें, जब हम ये माला जाप करते हैं ना, हमारा मूड क्लियर होना चाहिए कि भाई मैं क्या वास्तव में जाना भी चाहता हूँ कि नहीं कृष्ण के पास, है ना। कई साल बिता चुका हूँ, कहीं ये कर रहा हूँ, अपने आप को धोखा ही तो नहीं दे रहा कहीं, फिर दोबारा मेरे को पशु बनना पड़े, क्या फायदा उसका। और ये पता है कितनी कितनी रेयर है ह्यूमन फॉर्म, है ना। 84 लाख योनिया, और 84 लाख तो योनिया है, साल पता कितने बीत जाते हैं, है ना। करोड़ों करोड़ों साल बीत जाते हैं दोबारा मनुष्य बनने के लिए, है ना। 84 लाख तो केवल योनिया है ना। एक एक योनि की लाइफ कम से कम होगी ना, कम से कम 10-20 साल 50 साल ऑन एन एवरेज, है ना। तो 50 गुना कर दो 84 लाख को, या 100 गुना कर दो 84 लाख को। पेड़ की योनि हो तो वो तो 10-10 20-20 हजार साल भी जीते, है ना। तो कितने करोड़ों खरबों साल बाद तो ये मनुष्य शरीर मिला है ना। और इसको हम कैसे इतनी आसानी से जाने दे रहे हैं, है ना। तो ये सोच के अपने आप को कोसना चाहिए कि भाई मैं क्यों नहीं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ रही हूँ, है ना। मुझे कहाँ जाना है और मैं इस लेवल में भी डगमगा रहा हूँ, है ना। वास्तव में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, इससे ये पता लगता है, लेकिन मुझे जाना है ना। अपने आप को ये सोचना चाहिए कि भाई मैं वास्तव में अभी नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे जाना है। मैं क्यों नहीं अपने आप को समझा रहा, अपने आप को टीच क्यों नहीं कर रहा कि जो तू कर रहा है अपने, तू खुद विष खा रहा है ना, तू खुद जहर खा रहा है और उसको अमृत की तरह चाट रहा है। अरे बड़ा अच्छा है यार, है ना। जैसे एक सुअर है ना, वो मल को बड़े अच्छे से खाता है, ऐसे बड़ा ही गुणवर्धक है ना वो, है ना। बड़ा ही उसमें प्रोटीन्स हैं, बहुत सारे मैग्नीशियम कैल्शियम आयरन है ना। बड़ा ही चाट चाट के खाता है उसको, मल को। लेकिन वो मल क्या है, गंदगी है उसके अंदर पूरी, है ना। सो इसीलिए, है ना, डोंट रिलाई ऑन योर माइंड, है ना। रिलाई ऑन अ पर्सन हु इज फॉलोइंग दैट, रिलाई ऑन द शास्त्रास, है ना, हरि गुरु वैष्णव। इन चीजों में रिलाई करो, अपने पापी मन के ऊपर मत रिलाई करो। अगर वो एक जबरदस्ती और करते हैं तो मानो आप बहुत भाग्यशाली हो, आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अगर वो आपको जबरदस्ती खींच के लाते हैं ना, तो आप मानो कि भाई वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, वो देख नहीं पा रहे कि आप नरक में जा रहे हो, है ना। हम क्या सोचते हैं,
ये तो पल्ले ही पड़ गए यार, इनको तो बस जरा सा हाथ पकड़ा हो तो गलत गर्दन पकड़ लेते हैं यार, है ना। क्या है ये हमारा घमंड है और कुछ नहीं है ना। हम इसका मतलब हम पात्र ही नहीं है करुणा के, हम उनकी कृपा के पात्र हैं ही नहीं वास्तव में, है ना। हम चाहते हैं कि हम, है ना, भटकते रहें जन्मों जन्म, है ना। तो इसलिए हमें अपने आप को बार बार संभालना चाहिए कि भाई मुझे दीक्षा के लिए भी आगे बढ़ना है ना। दीक्षा लेना है मुझे इस मेरे को जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर जाना है ना। इस चीज़ को रियलाइज करना है डे एंड नाइट, ठीक है। तो आपको हेल्प मिलेगा। आप एक मिनिमम माला फिक्स रखिए, भगवान के सामने प्रतिज्ञा रखिए, और उस माला से नीचे कभी मत जाइए, उससे ऊपर ही जाइए। अगर आप 11 माला कर रही हैं और इसके इतना मिनिमम आप करती हैं, तो अब आप 11 से ऊपर ही जाइए, अब नीचे मत जाइए। एक बार 16 माला कर लिए शुरू, अब 16 से ऊपर ही जाओ। अरे हमारे मूवमेंट में कई सारे गृहस्थ लोग हैं, है ना, जो 64 माला डेली करते हैं, 64 माला। 8 घंटा कम से कम लगता है 64 माला करने में। हमारे मूवमेंट में कई सारे लोग हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं गृहस्थ, आप जैसे हम जैसे गृहस्थ कमा रहे हैं वो भी, है ना, वो डेली 2-2 घंटा रीडिंग भी करते हैं, भगवत गीता भागवतम कुछ शास्त्र, 2-2 3-3 घंटा। टारगेट अब अच्छे लोगों को देख के रखिए ना। हमारे क्या समस्या है, हम बैड एग्जाम्पल्स को ही अपना आइडियल मान लेते हैं, है ना। वो तो यार ये भी नहीं कर रहा, देख मैं इससे तो बेटर हूं ना। अरे आपको भी क्या नीचे ही जाना है क्या, उसको क्या एग्जाम्पल बना रहे हो, जो ऊपर है उसको एग्जाम्पल बनाओ ना। एग्जाम्पल्स की कोई कमी थोड़ी है, अच्छे लोगों के एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है। हाँ थोड़े कम है, लेकिन ऐसा नहीं कि है ही नहीं, ठीक है। ओके, केशव प्रियसी जी, आपका क्या क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बताया था अहंकार के बारे में, तो मतलब अहंकार के लिए से आपने कहा कि उसको आई थिंक हम उसके लिए हमें सरेंडर करना पड़ता है भगवान जी को, है ना। यस, अहंकार के लिए और सरेंडर ही लेकिन एकमात्र। वो कैसे पॉसिबल हो पाता है, मतलब किस टाइप से हम कर पाते हैं सरेंडर। प्रभुपाद ने बोला था, एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रभुपाद, है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य हम बोलते हैं, लेकिन सरेंडर करने का हमें पता है करना है, लेकिन, है ना, कितने और जन्म लगेंगे हमें सरेंडर करने में। प्रभुपाद ने बोला 1 मोमेंट, प्रभुपाद ने 1 मोमेंट, आज भी वीडियो है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे सर्च करके, है ना, प्रभुपाद 1 मोमेंट ऐसे करके देखिएगा जरूर, है ना। वो व्यक्ति पूछ रहा है, वो भक्त पूछ रहा है, प्रभुपाद जवाब दे रहे हैं 1 मोमेंट इट टेक्स, है ना। अच्छा, इसका एग्जाम्पल उदाहरण बताते हैं, द्रौपदी को कितनी देर लगी, है ना, उसने 1 मोमेंट लगाया, सरेंडर कर दिया, गोविंद आप हो, है ना, इज्जत लुट रही है लुट जाए, कुछ हो रहा है, अब आप ही मेरे सारे हो, मैं आपकी हूँ। एक मोमेंट ही लगाना ये सरेंडर करने में, और तभी आ गए कृष्ण, तभी आ गए कृष्ण, देर थोड़ी लगाई, है ना। सो प्रभु जी, मतलब एक्चुअल में जैसे ये से एक इंसिडेंट था तो ये हो गया, लेकिन उसके बाद जैसे हम अपनी ना जो नॉर्मल लाइफ है उसमें चले गए, ठीक है। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना जब कोई परिस्थिति क्रिएट होती है ना, तब हम भगवान को याद करते हैं और सरेंडर करना चाहते हैं ना, जिससे कि वो हमारी हेल्प करें और हम उस सिचुएशन से बाहर आ जाएं। लेकिन अगेन हम उसी सिचुएशन में, मतलब अपना जो नॉर्मल लाइफ है उसमें चले जाते हैं, अगेन कुछ क्रिएट होता है, फिर भगवान के पास जाते हैं। तो हम स्टेबल नहीं है कि हम सरेंडर करना चाहते हैं उनको, और चाहते हैं तो तो मैं आता नहीं है। इसलिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना हमें। प्रभु ये जी बोल रहा मेरी है भी यही सेम क्वेश्चन है, एंड प्रभु जी बस सॉरी, जस्ट इसी में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी। हमने बोल दिया द्रौपदी की तरह भगवान आप ही हो, अब देखो, ठीक है, लेकिन हमने मन से ही बोल सकते हैं ना, हमने मन से भी बोल दिया, फिजिकल लेवल पे भी जो चीजें समझ में आई वो भी कर रहे हैं, बट स्टिल वो जो मोमेंट होता है ना जब वो मिथ्या अहंकार नहीं होना चाहिए, बस वो उसी समय नहीं रहता, बाकी टाइम में हम समझते हैं मिथ्या अहंकार में है, ये है वो, दैट मोमेंट वी नीड इट, उस समय बस वो वैनिश हो जाता है हमारे माइंड प्रहलाद से। महाराज, दूसरा एग्जांपल मैं दूंगा, है ना, उनको पत्थर से फेंक मारा उनको, है ना। आपने सबने नरसिम्हा मूवी देखी है, महाअवतार नरसिम्हा मूवी, उनको बड़ी इतनी ऊंची चोटी से फेंका, आप उनकी जगह अपने को रख के देखिए, है ना। क्या आपको वो सरेंडर है कि नरसिम्हा है यहाँ पे, वो मुझे बचा लेंगे, विष्णु है मुझे बचा लेंगे, कृष्णा है यहाँ पे मैं अपनी गोद में ले लेंगे, नहीं है ना। इसलिए हम गिरेंगे, हमें चोट भी लगेगी, मर भी जाएंगे, सिंपल सी बात है। हमें हमें नहीं है पूरा, हमें 100% सरेंडर नहीं है, हम मान नहीं रहे इस बात को,
है ना। जिसको 100% सरेंडर होगा ना, उसको तो ये भी टेंशन नहीं होगी मरता हूँ या नहीं मरता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। और ये सब बातें मैं सिर्फ सुनी सुनाई बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं भी इस चीज से मुक्त हूँ। अरे मैं खुद मुक्त नहीं हूँ, मैं क्या आप लोगों को बताऊँ, है ना। मैंने भी पूरा सरेंडर नहीं किया हुआ, लेकिन जो मैंने आचार्यों से सुना है, जो मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, मेरा बीइंग अ शिक्षक काम है उसको एज इट इज दोहराना, और मैं वो दोहरा रहा हूँ। ना मैं इस स्तर पे हूँ, ना मैं आपको इस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको दोहरा सकता हूँ तोते की तरह जो मैंने सुना है। वो क्या है कि वास्तव में हम सरेंडर नहीं है, वास्तव में हम सरेंडर नहीं है। हम कहते हैं हम सरेंडर होते हैं, लेकिन वो मोमेंट्री होता है। मोमेंट्री है तो फिर वो सरेंडर ही नहीं है ना, मोमेंट्री है तो वो सरेंडर नहीं है फिर, है ना। और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हम सोचे कि हमारे साथ ही ये चैलेंज है। अरे भाई आप हमने जिन द्रौपदी की बात की है उनके भी देख लीजिए लाइफ में, है ना। ऐसा नहीं है, उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आए हैं, है ना। वो भी अपने पांडवों से इतना आरक्षित थी ना कि भाई पांडव हैं मेरे को बचाएंगे, है ना। भीष्म पितामह है वो मुझे बचाएंगे, उनके भी थे ना बहुत सारे, है ना, आश्रय, उनके भी बहुत सारे शेल्टर थे ना, है ना। आप कितने भी महान आचार्यों को ले लीजिए, उनकी लाइफ में भी देख लीजिए, पहले उनके भी बहुत सारे शेल्टर थे, बट जब से उन्होंने भगवान को सरेंडर किया तो तब से फिर उन्होंने भगवान को ही सरेंडर किया थ्रू आउट द लाइफ। उसके बाद से देखिए द्रौपदी की लाइफ, तब से उन्होंने और किसी को सरेंडर नहीं किया। एक बार कर दिया भगवान को सरेंडर, उसके बाद उन्होंने किसी को नहीं सरेंडर किया। प्रहलाद महाराज तो शुरू से आखिर तक सब भगवान को ही सरेंडर है ना। और कौन से एग्जाम्पल्स हैं, है ना। भीष्म पितामह को ले लीजिए, भीष्म पितामह मृत्यु की शैया में लेटे हैं, तब भगवान का गुणगान कर रहे हैं और भगवान में लीन हो गए, और भगवान की यादों में इतने चले गए, और मतलब प्राण त्याग दी, भगवान में ही चले गए उनके लोक में, है ना। और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, दुनिया आप जितने मर्जी देख लीजिए, है ना। जड़ भरत, भरत महाराज, है ना, वो एक हिरण के बच्चे से आसक्त हो गए थे, है ना। एक बाघ बाघ भाग रहा था और हिरण की वो गर्भवती हिरणी थी, वो भाग रही थी शेर से बच के, तो नदी क्रॉस करने के लिए जंप करी तो बच्चा जो है वो डिलीवरी हो गया, वो बच्चा वहीं गिर गया, वो भागी या शेर ने उसको मार दिया, जो भी हुआ, बच्चा नदी में गिर गया, वो बहता बहता, है ना, वहाँ पे भरत महाराज जो कि जिनके नाम पे भारतवर्ष है ना, वो भाव के स्तर पे थे, उनके पास पहुंचा वो बच्चा, तो उनको करुणा आ गई। वो पूरा घर बार इतना साम्राज्य छोड़ के आए थे, है ना, इतना कुछ छोड़ के आए थे, है ना, इतना बड़ा उनका राज्य, पूरा पूरा पूरे दुनिया में राज करते थे वो भरत महाराज, वो सब छोड़ के आए थे, है ना। वो सब आसक्तियों को छोड़ के मेरे को अब कृष्ण पे ध्यान लगाना है, मुझे अब कृष्ण को ही सरेंडर करना है, ये सब सरेंडर करके आए थे। लेकिन हिरण आया, हिरण से आसक्त हो गए, है ना। वो सोचा कि हिरण को मैं पाल लेता हूँ, है ना। अपने सगे बीवी बच्चों को छोड़ के आए पालने से, है ना, और हिरण से आसक्त हो गए, हिरण को पालने लगे, और इतने ज्यादा अटैच हो गए कि भाई वो हिरण जब इधर उधर जाता तो फिक्र हो जाती उनको, कहाँ चला गया, कि उसको किसी और ने तो नहीं खा लिया, कहीं चला तो नहीं गया, तो अपनी साधना वाधना सब छोड़ के उस हिरण को ढूंढने भागते। हाँ, जब पूजा करते थे तो भी उसको गोद में लेके ही करते थे, हाँ, उसको उसको हमेशा अपने साथ रखते थे, है तो ना। ध्यान और उनका दो तरफ। फिर जब एक दिन वो हिरण आया ही नहीं, लौटा ही नहीं, तो इतने ज्यादा पागल हो गए उसके प्रेम में, आसक्ति में, कि भाई दौड़ते रहे, ढूंढते ढूंढते पुकारते रहे उसको, कहाँ हो मेरे प्रिय, मेरे प्राण प्रिय, कहाँ हो। और घूमते 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 घूमते, है ना, एक चट्टान से गिरे, लगे, और वही मृत्यु, शरीर छोड़ दिया। फिर अगला जन्म उनको हिरण का लेना पड़ा। भाव के स्तर पे है वो व्यक्ति, सोचिए, सब कुछ छोड़ के आया, अपना अपना खुद का बच्चा छोड़ के आया, अपना खुद का वो छोड़ के आया, बीवी बच्चा बंगला पूरा राज्य साम्राज्य पूरा देश छोड़ के आया, है ना। और गंडकी नदी के पास नेपाल में आज भी बह रही है, वहां पे तपस्या कर रहा है, मैंने देखा है वो आश्रम, है ना, वहां पे तपस्या कर रहे हैं, है ना। और वहां ऐसी जगह पे ऐसा सब कुछ छोड़ने के बाद एक हिरण के बच्चे से आसक्त हो गए और हिरण बन गए, है ना। फिर हिरण जब वो बने तब उनको वो चीज रियलाइज हुई, तब उन्होंने भगवान को सरेंडर किया, तब वो रोए, बहुत रोए, मैंने अपने साथ क्या कर लिया, है ना। और वो उस हिरण की योनि में भी जाते थे, एक ऋषि के आश्रम में उनसे सुनते थे,
है ना, उनसे सुनते थे, भागवत कथा डेली सुनते थे और उन्होंने वहीं पे ही शरीर त्याग दिया। फिर अगले जन्म में वो जड़ भरत बने, जड़ की तरह बने बिल्कुल, है ना। ये भौतिक जगत उनको मानता था कि पागल है ये, लेकिन वो पागल नहीं थे, वो सबसे समझदार थे, सबसे समझदार वही थे, है ना। सो वो पागल समझते थे उनको, कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने जब से उन्होंने सरेंडर किया, उसके बाद से फिर उन्होंने और किसी का सरेंडर नहीं, शेल्टर नहीं लिया, है ना। फिर उन्होंने कृष्ण को ही रखा, अब मेरे को किसी और के यहाँ जाना ही नहीं है, किसी और से आसक्ति रखनी ही नहीं है, अब कृष्ण ही मेरे सब कुछ है ना। तो अगर हमारा सरेंडर हो रहा है लेकिन फिर से दोबारा रिवर्सल हो रहा है, इसका मतलब हमारा सरेंडर शायद सही से हुआ ही नहीं, है ना। तो सरेंडर हो रहा है, रिवर्सल हो रहा है, सरेंडर हो रहा है, रिवर्सल हो रहा है, तो अभी हम जहाँ हैं सही हैं, है ना। अभी हमें सुधार होना चाहिए, और थोड़े थप्पड़ पड़ने चाहिए, हमें थोड़ा और होना चाहिए, भुनना है, फ्राई होना है, तब जाके हम जाने लायक बनेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो है ना सरेंडर वो पक्का वाला नहीं है ना। सो ये इससे समझ आता है मुझे, मेरी जो समझ कहती है कि अगर हम सरेंडर कर रहे हैं लेकिन बार बार फिर दोबारा उसी में आ रहे हैं, है ना, कुत्ते की दुम की तरह हम सीधे नहीं हो रहे हैं, फिर टेढ़े के टेढ़े ही बने हुए हैं, तो इसका मतलब हमारा सरेंडर अभी पूरा नहीं हुआ है और हमें इस प्रोसेस में लगे रहना है, इस प्रोसेस को नहीं छोड़ना है ना। इस प्रोसेस में सुख आए दुख आए कैसे भी आए, यही यही टेस्ट हो रहा है, इस क्या इस प्रोसेस में आप बने रहते हो, है ना, यही टेस्ट हो रहा है आपका। और अगर आप बने भी रहे हैं ना इस प्रोसेस में, सो तब भी क्या होगा, तब भी आपको भगवान कृपा करेंगे, आपको अपने धाम बुला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अगर आप प्रोसेस में बने रहे सिर्फ, तभी भगवान अपने धाम में बुला सकते हैं। सो है ना, डोंट वरी एट ऑल, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, एब्सोल्युटली राइट ट्रैक, है ना। बस करते जाइए इसको, है ना, प्रयास करते जाइए। अब जिस भी स्तर पे हैं, अभी आप एक माला भी नहीं करते तब भी प्रयास करते रहिए, इतनी सब डिस्कशन हुई है, डरना नहीं है, कहाँ जाना है ना। हमने सब डिस्कशन कर लिया, हमने यूकेजी एलकेजी से लेके पीएचडी सब डिस्कस कर लिया इस क्लास में, है ना। लेकिन इससे निराश नहीं होना है, ना कि डर घबराना है, इससे होप जागनी चाहिए कि भाई कृष्णा देखो कितने दयालु हैं, कि भाई मैं उनको छोड़ के आया, मैं यहाँ पे, है ना, अपने आप को भोग कर रहा हूँ, लेकिन भोग करते करते भी कृष्ण ने बोला मैं मिल जाऊंगा। बस ये प्रोसेस को नहीं छोड़ना, है ना। जो साधु शास्त्र गुरु बता के गए हैं, है ना, जो गुरु को ऑर्डर दे रहे हैं, जो साधु बता रहे हैं, जो शास्त्र बता रहे हैं, जो कृष्णा बता के गए हैं, वो सबको फॉलो करते जाइए, आप निश्चित रूप से भगवत धाम जाएंगे, है ना, इसको करते रहने से। ठीक है, सो आज विराम करें फिर, या और कुछ क्विक क्वेश्चन किसी को अगर रह गया है, कोई ज्वलंत डाउट किसी को कुछ रह गया है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी बोलिए। प्रभु जी, जैसे कि हम तो 16 माला तो करते हैं पर डे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम 8 माला 1 घंटा में कर लिए, तो फिर हम शाम के टाइम सुबह में कर लिए 8 माला, तो फिर हम शाम के टाइम 8 माला कर सकते हैं आप कर या सकते हैं, फिर? आप कर सकते हैं अगर आपकी परिस्थिति अलाउ नहीं करती है आपको 16 माला एक बारी में करने में। लेकिन ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता होता है ये कि बेस्ट तो एक साथ करना ही है ना। तो बेस्ट तो आप हम सबको पता है ना। अगर नहीं पता है तो मैं दोहरा देता हूँ, कोई बात नहीं, है ना। बेस्ट क्या है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, है ना, ब्रह्म मुहूर्त में मंगल आरती से पहले कुछ माला करके जाओ, 4-8 माला, फिर मंगल आरती भी करो 4:30 से 5:30, फिर बची हुई माला चैंटिंग कंप्लीट करो, है ना। फिर उसके बाद क्लास ज्वाइन करो, क्लास अटेंड करो, है ना। डेली का शेड्यूल बता रहा हूँ, अगर आप ये कर पाए तो, है ना। और क्लास अटेंड करो, फिर उसके बाद प्रसाद लो, फिर अपना जो भी कार्यक्रम आपका है डे का वो आप करिए, अपना ऑफिस कॉलेज स्कूल जो भी फलाना, ये सब करिए। तो ये तो बेस्ट है, दी बेस्ट है ना। और अगर कोई ऐसे होता है यंग लड़का है उसको है, तो हम तो ये भी कहते हैं कि भाई ब्रह्मचारी आश्रम में भी ट्राई करो, वो भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन अभी हम सब ग्रस्त हैं, ये सारे ग्रस्त कांग्रीगेशन वो है, एसोसिएशन है। सो बेस्ट यही है अभी हमारे लिए कि हम ये वाला ये इसी को ही कर लें, इसी में ही दादी नानी सब याद आ जाएगा। आसान नहीं है ये भी, है ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। मैं भी इस चैलेंज से भी गुजर रहा हूँ, बहुत टाइम से नहीं उठ पा रहा हूँ। सो आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी कर पाऊँ। एक्चुअली मैं ये सब बोल तो रहा हूँ बड़ी बड़ी बातें, लेकिन मैं खुद भी इतना नहीं फॉलो कर पा रहा हूँ। सो आप सबका भी आशीर्वाद चाहिए कि मैं भी कर पाऊँ, और भगवान से प्रार्थना मैं आप सबके लिए भी करूँगा कि आप सब भी, हम सब ग्रो करें, है ना। भक्ति में देखिए, हमारी लाइफ बहुत बड़ी नहीं है,
है ना। हम सोच सकते हैं अभी तो मैं यंग हूँ यार, अभी तो मैं 22 साल का हूँ यार, 20 साल का हूँ। अरे 20 अब आंखें खोल के देखो, अपने आसपास ही देखो, 25 साल के उम्र के लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, डेथ हो रही है लोगों की, एक्सीडेंट से मौत हो रही है, कई कई तरह से मौत हो रही है ना। सो हमारे ये बहुत रेयर ह्यूमन फॉर्म है ना। और अगर ऐसे डेथ हो जाए, वो ऐसे एक्सीडेंटल हो जाए, तो भटकता है व्यक्ति, फिर आश्रय ही नहीं है उसके पास। इसलिए बाकी सब आश्रयों को छोड़ के हरि नाम आश्रय लो। इसीलिए इस ग्रुप का नाम ही हरि नाम आश्रय बना है ना, कि अगर किसी का आश्रय लेना तो इस हरि नाम का लो, ये हर समय साथ है आपके, है ना। दुनिया का कोई प्राणी, कोई जीव, कोई परिस्थिति, कोई कुछ कुछ ये वो फलाना आपका साथ छोड़ देता है, लेकिन ये हरि नाम आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा, है ना। मरते मरते भी ये आपका साथ देगा। तो इस हरि नाम का आश्रय ले लो, बच जाओगे, है ना। ठीक है। सो इसी नोट पे आज इस कक्षा को फिर विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही टाइम में करना चाहिए, जैसे कि एक बार बैठे तो पूरा 16 हमारा करके ही उठे, बस फाइनल यही है, मतलब सही यही है। बाकी हम अगर नहीं यार देखिए, इसमें कुछ गलत नहीं है ना। आप उस उनसे बहुत बेटर हैं जो, है ना, दो माला भी नहीं कर रहे हैं, उनसे आप बहुत बेटर हैं अगर आप, है ना। या फिर जो सिर्फ 8 माला कर रहे हैं, उनसे बेटर हैं अगर आप 8 माला सुबह, 8 माला शाम को कर रहे हैं, है ना। मैं आपको दी बेस्ट बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं अभ्यास आसन में हूँ, तो मुझे टॉप लेवल की बात बताए। मैं तो भाई चाहूंगा ना हर कोई 100% से पास हो। और टीचर ही प्रभु जी बोले, मैं भी यही था, हाँ अगर कर रही टीचर ही हूँ बोले तो नहीं 70% ले आना तुम, है ना, तो सब लोग, कोई फेल हो रहा है, कोई, है ना, मार्जिन से पास हो रहा है, ऐसे ही होगा सबका रिजल्ट, है ना। तो हम तो टारगेट करेंगे 100% का। मैं तो बताऊंगा अपने लिए भी कि 100% ही टारगेट करना है, क्योंकि वही करना है हमें वैसे वास्तव में, है ना। लेकिन अगर आपका परिस्थिति आपको अलाउ नहीं कर रहा है, तो आप 80% करिए, 70% करिए, बट कम से कम 50% तो करिए, पास तो हो जाइए। ठीक है, क्लियर। हाँ, क्या क्वेश्चन है आपका, श्री जी नाम से? प्रभु जी मेरा एक सवाल था कि मतलब कोई नया साधक है या नया भक्ति स्टार्ट किया है, तो मतलब लोग देखते हैं, फिर उनके सामने करना चाहिए या गोपनीय तरीके से अपना शांति से अकेले में करना चाहिए भक्ति या फिर माला जप? आपको आपको बस करना है ना, आपको बस करना है। आप इर्रिस्पेक्टिव वो देख रहा है नहीं देख रहा है, उनके लिए थोड़ी कर रहे हो आप किसके लिए कर रहे हो? कृष्ण को दिखाने के लिए कर रहे हो या उन लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो? कृष्ण के लिए कर रहे हो ना। आपको बस करना है। वो देखते हैं तो देखते रहें, नहीं देखते ना देखें, क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ना। अब आप सिर्फ उनको दिखाने के लिए ही करो, वो तो गलत है ना, है ना। वैसे आप कभी करते नहीं, लेकिन जब आपके रिश्तेदार आपके घर में है तब आप माला पकड़ के बैठ गए जी, तो ये तो गलत है ना, ये तो धोखा देना हुआ ना। कृष्णा को धोखा दे रहे हो आप, ये तो आप दिखाने के लिए कर रहे हो। सो कोई देखे ना देखे, आपको अपने नियम के हिसाब से माला करना है, क्योंकि आपको कृष्ण को खुश करना है, राइट। सुबह अगर आप माला करते हो, कोई नहीं देखता, सुबह करो, है ना। कोई नहीं देखता, सुबह उठ के करो, अर्ली मॉर्निंग उठ के करो, जब सब सो रहे होते तब उठ के करो, है ना। जब कोई नहीं देख रहा तब उठ के करो ना, क्यों नहीं कर रहे तब? जब कोई घर में रिश्तेदार आया, हमारे पास सबसे बड़ा बहाना होता है, अरे माला ही नहीं हुई हमारी, माला करने दो। क्यों तब माला करनी है ना। अब वो गेस्ट आया, उसको आप रिसीव करो, उसको अपना काम करो, आपका घर की ड्यूटीज है उसको करो, है ना। ये प्रभु क्या जी बात मैं हुई कि भाई, हॉस्टल में रहती हूँ, तो लाइक मेरे रूममेट है, तो फिर हाँ इस कोई वजह नहीं, से कोई मैं। फर्क नहीं पड़ता, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई देखे ना देखे, आपको अपना धर्म करना है, और आप कृष्ण के लिए कर रहे हो, आप वो हॉस्टल मेट के लिए नहीं कर रहे। वो बोलेगी, आपको गालियां सुनाएगी, बोल ले, है ना, क्या फर्क पड़ रहा है? आप उसके लिए थोड़ी भक्ति कर रहे हो, भक्ति तो हम अपने लिए कर रहे हैं ना, हमें तो बचना है ना। वो कह रही है, अरे क्यों अरे तू जा रहा है वैकुंठ में, देख नरक में कितना सुख है, तो बोल सुख भोग ले तू नरक का, हमें नहीं भोगना, हमें वैकुंठ जाना है। तो इग्नोर करना भी आना चाहिए हमें ना। अगर हम भौतिक लोगों को इग्नोर करना नहीं सीखेंगे, हम कभी ग्रो नहीं करेंगे भक्ति में, है ना। क्योंकि भक्त बनते ही सबसे पहले हमें विद्रोह मिलेगा सोसाइटी से। क्यों? क्योंकि दुनिया अपने इंद्रिय भोग नहीं त्यागना चाहती ना, और वो देखना भी नहीं चाहती कौन ये कैसे निकल रहा है। जैसे केकड़ों का समाज होता है, एक आप टब लो, है ना, एक आप एक बाल्टी लो, उसमें सारे खूब केकड़े भर दो, है ना, और ढक्कन खोल दो ऊपर से, है ना, ढक्कन खोल दो ऊपर से, है ना। एक भी केकड़ा नहीं बाहर निकलेगा पूरा दिन, पूरी रात भी खुला रखो आप उसको, केकड़ा चल सकता है, दौड़ सकता है, सब कर सकता है, लेकिन वो केकड़े के उसमें बाल्टी में रख दो एक, और ऊपर से ढक्कन खोल दो, एक भी केकड़ा बाहर नहीं आएगा। पता है क्यों? क्या रीजन है? जब एक केकड़ा बाहर आने लगेगा ना, दूसरा केकड़ा पकड़ के खींचेगा नीचे उसको, है ना।
वो वाला केकड़ा बाहर आएगा, वो दूसरा केकड़ा पकड़ के नहीं खींच देगा नीचे उसको, कहेगा भाई मैं ही नहीं जा रहा, तू कैसे जा रहा है ना। तो ये केकड़ों का समाज है, इस केकड़ों के समाज की टेंशन नहीं लेने का, है ना। आप अपनी भक्ति करो, कृष्ण के लिए करो, है ना। वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, डजंट मैटर, डजंट मैटर। अगर आपको उससे ज्यादा मैटर हो रहा है तो इसका मतलब आप भौतिक चेतना में हो ना, आपको बहुत वो हो रहा है, हमें बहुत फील हो रहा है कि भाई वो क्या बोलेगा, हाय वो क्या बोलेगा। दिखाओ मत ना उसको, फिर ऐसा मौका ढूंढो जब वो नहीं देखता, वो सो रहा होता है तब जाके करो, जब वो व्यक्ति सो रहा होता है तब आप जाके करो, या फिर जब वो बाहर होता है तब करो। अगर आपको लगता है कि भाई अगर मैं उसके सामने करती हूँ तो वो बोलता है या बोलती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे को बुरा बुरा लगता है, तो उसके सामने मत करो, सिंपल सी बात है। बट उस पर डिपेंड मत रहो कि वही देखेगा नहीं देखेगा तभी करूंगी, वो देखेगा तभी करूंगी, है ना। कृष्ण के लिए करो, टारगेट शुड बी फिक्स्ड कि कृष्ण के लिए करना है। क्लियर? ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर अटेंटिवली लिसनिंग, है ना। और आई होप ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा। हम कल रिज्यूम करेंगे वैष्णव एटिकेट्स क्लास को, सो आप सब टाइम से ज्वाइन कीजिए। और सैटरडे क्लास में जपा में भी आया कीजिए, है ना। जपा सेशन 6:30 से 7:30 बजे तक होता है। सो उसमें बहुत कम अटेंडेंस था, और रहता ही हमेशा कम है अटेंडेंस, 2-4 लोग आते हैं, और वो भी वीडियो ऑफ करके ही कर रहे होते हैं, पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, जाग रहे, हम राम जाने। तो हमें जब तक हमें आप अलाउ नहीं करेंगे अपने आप को सुधारने का, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर आप हमसे पूछने के भी हकदार नहीं है कि प्रभु जी मैं क्यों नहीं ग्रो कर रहा हूँ या क्यों नहीं कर रही हूँ। सो आपको अपने आप को ट्रांसपेरेंट रखना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंट रखने का मतलब है बैठ के अपने वीडियो ऑन करके चैंटिंग करना पड़ेगा साथ, है ना, अगर आप सीरियस हैं तो। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, है ना। शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय, श्री निताय गौर सुंदर की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे हरे बोल। हरि हरि। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा सेशन, बहुत वर्दी सेशन था। कब लिंक मिलेगा प्रभु जी, इसको दोबारा